जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का सेशन हमारा मरकरी को 27 नक्षत्रों में समझने का है कि मरकरी 27 नक्षत्र के अंदर क्या प्रभाव देने की कोशिश करते हैं और मरकरी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है समझना, क्योंकि ये हमारी बौद्धिक क्षमता को दिखाता है। एक अकेला मरकरी ऐसा प्लैनेट है जो आपकी बुद्धि को दिखाता है कि आपकी बुद्धि कितनी सक्रिय होगी, अर्थात कि आपकी बुद्धि कहाँ पर बहुत अच्छे से कार्य कर सकती है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप एक घर में रहते हैं, उस घर का वातावरण आपके मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ऐसे ही बुध का नक्षत्र, बुध जिस नक्षत्र में है वह नक्षत्र आपकी बौद्धिक क्षमता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। एक इंसान के जीवन में उसकी संगत का बड़ा ज़्यादा महत्व होता है, ऐसे ही प्लैनेट में वो किस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र की संगत का बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है। तो हम वही कोशिश करेंगे कि मरकरी को सभी 27 नक्षत्रों के अंदर हम समझने की कोशिश कर सकें कि कैसे कैसे फल हमें देखने को मिलेंगे। और आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मरकरी हमारे इंटेलेक्ट है, मरकरी हमारी बौद्धिक क्षमता है, मरकरी ही हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है। सो जब मरकरी बहुत अच्छे नक्षत्र में हो, अपने मित्र के नक्षत्र में हो, जो नक्षत्र का स्वामी है वो अगर उसका मित्र है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसके कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे बहुत अच्छे होंगे। अगर वो अपने एनिमी नक्षत्र में है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलेक्ट में हमें देखने को एक त्रुटि मिलती है कि वहाँ पर एक कमी देखने को मिल रही है। सो शुरू करते हैं कि मरकरी के 27 नक्षत्रों में हमें क्या फल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले केतु के नक्षत्र से शुरू करते हैं। पहले हम 3 केतु के नक्षत्र को समझने की कोशिश करेंगे कि मरकरी जब केतु के नक्षत्र में हो तो क्या फल देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम जो पहला नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र आता है, एरीज साइन के अंदर ये नक्षत्र होता है। हम यहाँ पर देखते हैं मरकरी इस नक्षत्र के अंदर आपको ना थोड़ा सा फास्ट थिंकिंग देते हैं, इनिशिएशन करने की बड़ी जल्दी एक शक्ति देते हैं मरकरी को। यहाँ पर इनका ऐसा स्वभाव होता है कि बोलकर बाद में पछताना, कि पहले बोल दिया फिर बाद में पछता रहे हैं। बहुत इंटेलिजेंट होता है ये मरकरी, ऐसा नहीं है कि मरकरी इंटेलिजेंट नहीं होता है। नो डाउट कि आपको अपने चार्ट में केतु की प्लेसमेंट भी देखनी होगी कि वो मरकरी किस जगह पर बहुत अच्छे से काम कर सकता है, वो आपको केतु बता देगा। लेकिन एज पर द नक्षत्र, हम अगर नक्षत्र के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं तो ये एक बहुत इंटेलिजेंट मरकरी होता है। ये जो फील्ड भी चूज़ करता है ना, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल फील्ड, उस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर लेता है मरकरी। यहाँ पर ये लोग बहुत जल्दी फास्ट थिंकर होते हैं, बहुत ही जल्दी विचारों को घुमाने वाले और बहुत जल्दी विचारों को बदलने वाले भी होते हैं। हाफ नॉलेज बट कॉन्फिडेंस इज़ टू मच हाई। थोड़ी सी नॉलेज होगी और उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि बस मैं ही जानी जाननहार हूँ और कोई नहीं जानता है। तो ये एक थोड़ा सा ना मरकरी में हमें देखने को मिलता है जब वो केतु के अश्विनी नक्षत्र में होता है। लैक ऑफ पेशेंस इन द लर्निंग, हमें ये जरूर देखने को मिलती है ये चीज़। किसी भी चीज़ को सीखने में पेशेंस नहीं रहता है, बस ऐसा मन होता है कि मैं आज ही सीख लूँ, मैं पूरी की पूरी किताब को आज ही पढ़ बैठूँ सारा। यहाँ पर मरकरी ना इम्पल्सिव हो जाता है एक तरह से। एक तो हमने ये चीज़ सुनी है कि कुजवत केतु, अर्थात केतु जो है मंगल की तरह हमें रिजल्ट देने की कोशिश करता है, और एरीज ही राशि के अंदर है मरकरी और केतु के नक्षत्र में है। तो जो नॉलेज है ना, वहाँ पर मरकरी थोड़ा सा मार खा जाता है। किस चीज़ में? जल्दी जल्दी ग्रहण करने में। इस मरकरी को यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर ये कोई भी चीज़ को सीखने में इम्पेशेंटली नहीं करता है कि मुझे कोई चीज़ सीखनी है उसके लिए मैं थोड़ा सा पेशेंस रखूँ, तो मरकरी बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर देखने को मिलता है। यही लोग फिर मेडिकल फील्ड में चले जाते हैं या फॉरेन से जुड़कर कोई भी काम कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ओवर कम्युनिकेटिव हो जाता है यहाँ पर इंसान। इट्स लाइक इन द कम्युनिकेशन नो वन कैन बीट देम। बातचीत करने में इनको कोई नहीं हरा सकता, ये कोई भी काम को बहुत अच्छी स्थिति से कर सकते हैं। इट्स लाइक कि कोई इमरजेंसी वर्क लाइन है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, या कहीं पर बहुत जल्दी डिसीजन लेकर आपको एक काम करना है, उस फील्ड के अंदर ये मरकरी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे हम लोग देखते हैं फायर वर्क होता है, फायर फाइटर होते हैं, वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहाँ पर उनको विद इन अ सेकेंड रिजल्ट निकालना होता है और विद इन अ सेकेंड डिसीजन लेना होता है। तो ऐसा मरकरी वहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है।
कि जहाँ पर आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेके काम करना पड़ रहा हो। डॉक्टर जो फर्म होती है, इट्स लाइक कि ना ये बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फर्म के अंदर बहुत अच्छी डॉक्टरी में जा सकते हैं। ये नक्षत्र बिजनेस इनिशिएशन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है मरकरी की, कि आप बिजनेस को बहुत जल्दी से इनिशिएट कर सकते हैं। ये लोग ना बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं अपने थॉट्स के ऊपर। इट्स लाइक कि मेरे मन में अभी एक आइडिया आया, मैं उसको अभी से लेकर जल्दी इनिशिएट करूँगा। ये यहाँ पर मरकरी इस नक्षत्र के अंदर दिखाता है। किसी भी चीज़ के प्रति रिजल्ट्स इनको इस तरह से चाहिए होते हैं कि बस मैंने आज किया है काम तो मुझे आज रिजल्ट मिल जाए। इसकी वजह से ना कई बार हैस्टी डिसीजंस ले लेते हैं कि जो डिसीज़न इनको बाद में पछताना पड़ता है, या मैं बोल सकता हूँ कि स्किपिंग द स्टेप्स ये मरकरी कर बैठता है। ये मरकरी रिजल्ट पाने के उसमें कई बार स्टेप्स को छोड़ता चला जाता है कि जो आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 चढ़ेंगे, ये मरकरी सीधा 1 से 5 नंबर पर जाने की कोशिश करता है। लाइक कि मुझे रिजल्ट चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक मैं इस चीज़ को पाकर रहूँगा। यहाँ पर आप पाएंगे कभी कभी यहाँ पर ओवर थिंकिंग हो जाती है मरकरी को। इट्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और अगर मार्स की एनर्जी यहाँ पर काम कर रही है ना बहुत प्रोमिनेंट रूप से, लाइक मंगल अगर देख रहा है, तो बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं। फिर आप ये देखेंगे मरकरी एकांत में रहकर बहुत अच्छे से कार्य कर लेता है या बहुत अच्छे से सोच सकता है। फिर हम समझते हैं मरकरी जब मघा नक्षत्र के अंदर हो, या आपका लियो साइन के अंदर आने वाला नक्षत्र है केतु का, यहाँ पर हम देखते हैं ये क्रिएटिविटी को दिखाता है। ये दिखाता है कि दे आर बाय बोर्न लर्नर। ये लोग हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, और इनको सीखने के लिए किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं होती। ये लोग सेल्फ मेड ही कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। लाइक कि आपको कोई भी फील्ड के अंदर जाना है ना, ये मरकरी बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये मरकरी मार नहीं खाएगा, बस भाव अच्छा होना चाहिए। मरकरी इंटेलेक्ट है, केतु भाव है। अगर आपका भाव सही है तो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी फील्ड को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, इन लोगों को ना ईगो आ जाती है, इनके कम्युनिकेशन के अंदर ईगो देखने को मिलती है। लाइक कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, हर काम को मैं कर सकता हूँ। ये जो थोड़ी सी ईगो है ना, वो जो लियो का जोडिएक साइन का जो वो प्रभाव है, वो इस मरकरी के ऊपर कभी कभी हावी हो जाता है। हम देखते हैं कि मरकरी यहाँ पर बहुत अच्छे रिसोर्सेज बना लेता है अर्निंग के। इट्स लाइक कि आप का कोई एक जगह से पैसा नहीं आता, अलग अलग जगह से पैसा आता है, क्योंकि मरकरी इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर लेता है। हम देखते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे बातचीत करने में, इनकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है ये बहुत अच्छी होती है। दे आर वेरी गुड स्पीकर, हम बोल सकते हैं। शब्दों को जाल में बुनकर किस तरह से प्रेजेंट करना है, दे वेरी वेल नो। मरकरी यहाँ पर क्रिएटिविटी को दिखाता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है। इट्स लाइक कि एक होता है इंसान धुन को बनाकर, म्यूज़िक जो रिदम है उसको कंपोज करके एक म्यूज़िक को कंपोज करता है। मरकरी इस नक्षत्र के अंदर शब्दों के जाल द्वारा इंसान को अपनी तरफ एल्योर कर लेता है बहुत जल्दी से। ये कहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए हमारी नॉलेज के लिए। मरकरी का यहाँ पर सिद्धांत है कि आई नीड रिस्पेक्ट, और एक एटीट्यूड इनका हमेशा रहता है कि आई नो एवरीथिंग, कि लाइक मैं सब कुछ जानता हूँ, और मेरे जानने को लेकर कभी कभी जो मुझे अभिमान होता है वो मेरी नॉलेज को कभी कभी डाउन कर देता है। हम यहाँ पर इसको इस तरह से ये समझ सकते हैं कि ये लोग अपनी नॉलेज का कभी कभी मिसयूज़ भी कर बैठते हैं फॉर द डोमिनेंस, कि आप सामने वाले इंसान को डोमिनेट कर रहे हैं, डोमिनेटिंग नेचर हो जाती है कि आप किसी तरह से उसको हरा दें, बस ये मिसयूज़ कर लेते हैं वहाँ पर। मतलब कह सकता हूँ कि ये ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने मॉरल और एथिक्स को बदल लेते हैं। इट्स लाइक ऐसा मरकरी है ये लोग फैमिली, बिजनेस या फाइनेंस फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग हो, या गवर्नमेंट के साथ कोई काम हो, या गवर्नमेंट का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या गवर्नमेंट से जुड़कर इनका प्रोफेशन जरूर रन होता है, या गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट हो, वो जरूर चीज़ हमें देखने को मिलती है इस मरकरी के साथ। हम लोग देखते हैं ये लोग फूडी होते हैं। फूडी क्यों? क्योंकि मरकरी है कौन सी राशि में है? लियो के राशि में है। ठीक है, आप एक ये चीज़ देखेंगे, राजा को क्या पसंद होता है? राजा को पसंद होता है राजशाही, और मरकरी तो वैसे भी इस राशि के अंदर अपने मित्र की राशि में होता है। ठीक है, केतु भी उसका मित्र ही है समहाउ। तो यहाँ पर
इंसान का स्वभाव एक फूडी हो जाता है कि वो अलग अलग प्रकार के व्यंजन को खाना पसंद होता है। लाइक एक हम बोल सकते हैं फूड ब्लॉगिंग के अंदर चला जाए इंसान, चाहे या फूड के काम में चला जाए इंसान, बहुत अच्छे ऐसे रेस्टोरेंट में काम करता हो, खुद का रेस्टोरेंट हो, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और ये लोग ना किसी भी चीज़ को सीख कर, हम बोल सकते हैं ये ना उसको सीख कर उसकी क्रिएटिविटी को अपने संस्कारों के अंदर दबा लेते हैं। इट्स लाइक कि आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी, आपने ना उसको संस्कार के अंदर बनाकर फिर उसको संस्कारों से ही निकाल दिया। इट्स लाइक बड़ी गहरी बात है, अगर आप समझेंगे। आपने क्रिएटिविटी का काम किया, वो आपके संस्कार बन गए, फिर आप उसको संस्कारों में इतना ज़्यादा मनन करते हैं कि जब आप उसको बाहर निकालते हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर कुछ निकलता है। ये मरकरी इस तरह से काम करता है कि आप अपने संस्कारों को भी एक क्रिएटिव वे में बाहर निकालना जानते हैं। दिस मरकरी अगर ये बेनिफिक प्लैनेट के साथ है तो आप पाएंगे दे आर वेरी पोलाइट इन द स्पीकिंग। लाइक कि इनको बातचीत करने का एक लहजा पता होता है, किस तरह से मुझे बात करनी है। कॉन्फिडेंट होते हैं, एम्बिशियस होता है बहुत ज़्यादा इंसान, समहाउ सेल्फ सेंटर्ड भी रहने वाला होता है, क्योंकि मरकरी जब लियो में आता है तो लियो का स्वभाव थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। इन्फ्लुएंसर होते हैं एक तरह के, लाइक कि ये लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले, लोग इनको जानना चाहें, ऐसा मरकरी होता है। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि मुझे ना रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए मेरी फील्ड के अंदर। मैं जिस फील्ड में काम करूं, मरकरी कहता है कि मुझे इसमें ना अव्वल आना है, एक नंबर पर आना है। ये मरकरी के यहाँ पे कारक तत्व देखते हैं हम। फिर मरकरी अगर मूला नक्षत्र में हो, दैट नक्षत्र कम्स इन द सेजिटेरियस साइन, तो आप क्या देखते हैं कि ये जो नक्षत्र है ना, ये डीप रिसर्च को दिखाता है। इट शोज़ कि आप किसी भी फील्ड के अंदर डीपली जाना चाहेंगे, आप सरफेस लेवल पे काम नहीं करेंगे उसके अंदर। ये लोग इल्यूजन को बहुत अच्छे से ब्रेक कर सकते हैं विद देयर शार्प नॉलेज। कोई एक अगर इल्यूजन रचा हो, दे हैव अ गोल ओरिएंटेड आई, लाइक जैसे अर्जुन की मछली की आंख पर निशाना था, वैसे ही ये जो मरकरी है ना, ये अपने गोल और एम की तरफ एकटक देखता रहता है। इसलिए जो बीच में कोई भी इल्यूजन आता है ना, उसको ख़त्म कर बैठता है। कभी कभार क्या देखने को मिलता है, ये ना डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेटर बन जाते हैं। मूला की एनर्जी है, बात करेंगे। एक वो लाइन है कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, ऐसी एक लाइन है। बात करने जाता हूँ लड़ाई हो जाती है। बस इनके लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मुझे तो बस तुम्हारी मदद करनी थी, तुम्हें कोई एक सलाह देकर, लेकिन सामने वाला इंसान बोलता है कि क्या मैंने तुमसे सलाह मांगी थी। इस मरकरी के साथ ये देखने को मिलता है चीज़ें। यहाँ पर मरकरी ना इसलिए कभी कभी हार्श स्पीच के अंदर चला जाता है, उसकी स्पीच के अंदर एक हार्शनेस आ जाती है। दे एक्चुअली इन दैट काइंड ऑफ प्रोफेशन जहाँ पर ना पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती हो, बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं इस मरकरी के। क्योंकि मरकरी यहाँ पर ना एक ट्रुथ स्पीकर हो जाता है, सच बोलने वाला होता है, सच के साथ खड़े होने वाला होता है। तो जब आप अपने बॉसेस को कुछ सच दिखाते हो तो वो उनके साथ बन नहीं पाती है। तो यहाँ पर मरकरी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है अपने बॉसेस के साथ। जब बात सच या झूठ की आती है तो ये भूल जाते हैं कि सामने कौन खड़ा है, कौन है, कैसा है, क्या है। ये बस बोल देते हैं और वहाँ पर इनकी ना हार्श स्पीच होने की वजह से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं उस सामने वाले इंसान के साथ। ये लोग एब्सोल्यूट ट्रुथ स्पीकर होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, दे वॉन्ट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द अदर्स। कभी कभार ना ज़्यादा सच बोलने वाला इंसान सबको चुभने लगता है, तो ये मरकरी वैसा ही है। मरकरी शोज कम्युनिकेशन, मूला नक्षत्र शोज की आपके एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है आपके पास। सेजिटेरियस शोज दैट यू आर अ गोल ओरिएंटेड एंड मॉरल एथिक्स पे चलने वाले इंसान हो। जब ये तीन चीज़ें मिलती है ना, इंसान के कोई दोस्त ज़्यादा हो नहीं पाते हैं, सच बोलने वाला हो जाता है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, लाइक सुपरफिशियल नॉलेज होती है एक, कि मुझे फाउंडेशन तक उतरना है, मुझे रूट तक जाना है किसी भी सिचुएशन के। फॉर दिस मरकरी मैं एक बात बोलता हूँ, थिंक बिफोर स्पीक। जब आप कुछ बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही कुछ भी बोल देंगे तो बाद में आपको उसके कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। फिर समझते हैं मरकरी जब शुक्र के नक्षत्र में हो, क्योंकि केतु के बाद जो अगला नक्षत्र आता है वो शुक्र का नक्षत्र आता है। जो पहला नक्षत्र है वो पहला नक्षत्र भरनी नक्षत्र होता है शुक्र का। दे कैन बिकम अ वेरी गुड कुक।
कुकिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दिस मरकरी शोज, ये मरकरी जब अंडर प्रेशर आ जाता है ये तब काम बहुत अच्छे से करता है। जब मेरे को कोई सिचुएशन इतनी प्रोमिनेंट रूप से ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि जो मेरे बस के बाहर है, मैं तब बहुत उस सिचुएशन के अंदर मरकरी मेरा है, तब वहाँ पर एक तरह से एक्सॉल्टेड हो जाता है। इट्स लाइक कि मरकरी वहाँ पर एकदम से सोचता है कि अब हाहाकार मच गया, अब काम करो, फटाफट करो। तो ये जो एरी साइन में भरनी नक्षत्र है, इसके अंदर ना मरकरी बहुत प्रोमिनेंट रूप से काम करता है व्हेन इट इज़ इन द अंडर प्रेशर। मरकरी अगर अफ्लिक्टेड है यहाँ पर, तो आप क्या पाएंगे कि ये लोग ना रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं। जनरली वो रिलेशनशिप इस मरकरी को ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता है, ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाएगा, या इनको इनके कर्म से भटका देता है। ये लोग ना मेंटली स्ट्रेस ले लेते हैं जब ये रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है इस मरकरी के ऊपर। वाई आई एम यूजिंग मरकरी वर्ड, बिकॉज मरकरी आपकी बुद्धि है। तो जब बुद्धि के ऊपर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है तो हम आपके मरकरी को डिकोड करेंगे उसमें, कि मरकरी कह रहा है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब सहन नहीं हो रही है, वो स्ट्रेस में चला जाता है उस समय। वो आपकी बुद्धि है ना, तो मरकरी वहाँ पर स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। दे कैन बी अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर, स्टोरी टेलर बहुत अच्छे हो सकते हैं। फाइनेंस प्लस क्रिएटिव बिजनेस के अंदर ये बहुत अच्छे से मरकरी काम कर लेता है, बहुत अच्छा काम करता है मरकरी। यहाँ पे मरकरी दिखाता है यहाँ पे क्रिएटिविटी एंड सेक्सुअलिटी। मरकरी जब शुक्र के नक्षत्र में, इट्स लाइक हम लोग देखते हैं ना, मरकरी एंड शुक्र अगर त्रिकोण में हो तो हम लोग बोलते हैं कि विष्णु लक्ष्मी योग है। इट्स लाइक कि मरकरी इज़ विष्णु एंड शुक्र इज़ लक्ष्मी। तो जब मरकरी शुक्र के नक्षत्र में होता है तो सेक्सुअली डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी भी बढ़ती है लेकिन सेक्सुअली डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इंसान के अंदर। बिजनेस करने की सोचता है मरकरी यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मैं बोल सकता हूँ कि इनके ना काम को जो बूस्ट मिलता है ना, समहाउ अपोजिट जेंडर फीमेल्स के द्वारा बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर मरकरी को बूस्ट। दिस प्लेसमेंट शोज दैट दीज पीपल आर अ एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बात किस तरह से करनी है। जब मरकरी इस नक्षत्र में होता है भरनी में, दे आर गुड इन द साइकोलॉजी। किसी को काउंसलिंग देना बहुत अच्छे से जानते हैं। लाइक दे लव टू डाइनिंग एट द लेविश प्लेस, कि कहीं से अच्छी जगह पर जाएं, वहाँ जाकर खाना खाएं, बैठे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ थोड़ा सा मैं। तो फैमिली लीनिएज को फॉलो करना इस मरकरी को बहुत अच्छा लगता है, कि मुझे अपना ना, ये मतलब एक तरह से वैसा एक ऑर्थोडॉक्स थ्योरी निकलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ भी रही हैं लेकिन ये उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर रहते हुए खुश भी रहने की कोशिश कर रहा है मरकरी जब इस नक्षत्र के अंदर हो। ये लोग इंटरेक्शन इतना ज़्यादा मैटर करता है इस मरकरी के लिए कि अगर ये लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है तो मरकरी थोड़ा सा वीक हो रहा है। इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मरकरी के लिए। दे थिंक वेरी डीप, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, एंड किसी को भी कन्विंस कर लेना आर्गूमेंट्स के अंदर, ये मरकरी बहुत अच्छे से काम करता है वहाँ पर। सो मरकरी इन द भरनी बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी फैमिली लीनेज को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। आपको अपने, अगर जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है तो ऐसे इंसान को अपने दादा परदादा दादी सबका नाम याद होता है अगर ये मरकरी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एंड फिर देखते हैं मरकरी जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर हो, ये नक्षत्र जो है लियो साइन के अंदर आता है, हम यहाँ देखते हैं मरकरी हमेशा यहाँ पर क्या चीज़ कोशिश करता है, अपने प्रोफेशन के बारे में सोचने की, प्रोफेशन के बारे, अपने एफर्ट्स के बारे, कि मैं अपने एफर्ट्स को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकता हूँ जिसके चलते मुझे फेम या रिकॉग्निशन मिले सोसाइटी के अंदर, या मुझे स्टेटस मिले। ये मरकरी का यहाँ पर एक बौद्धिक क्षमता स्तर पर काम करती है। दे आर वेरी क्रिएटिव। मैं बोल सकता हूँ कि जो उनके थॉट्स हैं ना, वो एक क्रिएटिविटी के रूप में काम करते हैं। ये लोग लॉजिकल वे में बहुत ज़्यादा बात करने वाले होते हैं, लाइक सोशल मोर देन एनालिटिकल। क्यों? क्योंकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लियो के अंदर आता है और शुक्र के नक्षत्र में चला गया ये, तो सोशली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ये लोग बातचीत करने में किस तरह हैं, ये लोग मिल किस तरह रहे हैं, इनके नेबर्स के साथ किस तरह बन रही है, छोटे भाई बहनों के साथ किस तरह बन रही है, ये लोग
आप देखेंगे ऑनलाइन चिट चैट में ये किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, भले ही ये किसी से फिजिकली मिलकर अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाएँ, लेकिन आप जब किसी चैटिंग में हैं, चैटिंग में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कितने अच्छे से उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं अपनी तरफ, ये मरकरी बहुत अच्छे से बताता है। लाइक पॉलिटिशियन नेचर का आता है ये मरकरी। ये लोग बड़े ही एक्सप्रेसिव होते हैं कि मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करना है, मुझे अपने थॉट्स को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। वीक साइड इस मरकरी की ये होती है लेजीनेस इन द डीप थिंकिंग। डीप थिंकिंग में इस मरकरी का कोई काम नहीं है। ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा भागने की कोशिश करते हैं। जैसे भरनी के अंदर था थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने वाला होता है, लेकिन पूर्व फाल्गुनी के अंदर दे आर एस्केपिंग फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर मरकरी यहाँ पर वीक है, ओवर थिंकिंग होता है लव मैटर्स के अंदर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के अंदर चला जाता है। दे हैव अ वेरी चार्मिंग स्पीच, मैं बोल सकता हूँ चार्मिंग स्पीच एंड वॉइस कि ये फ्लर्टिशियस मूड में हमेशा रहने वाला हो, ये अपनी स्पीच के द्वारा किसी को भी अपनी तरफ एल्योर कर लेते हैं मरकरी। ऑटोमेटिकली इम्प्रेसिंग द पीपल्स ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये करते नहीं है, वो चार्म है वॉइस के अंदर कि लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर बैठते हैं। दे हैव अ स्टाइल इन द स्पीच। और मैं ये बोल सकता हूँ कि मे बी दिस पीपल आर नो मल्टी लैंग्वेजेस, किस तरह से बात करनी है, बहुत सी लैंग्वेजेस को इंसान बोल लेता है। लाइक आजकल मैं अगर देखूं तो हरियाणवी, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस को जानने वाला होता है, बहुत अच्छी सी लैंग्वेज बोल लेता है ये इंसान। ये मरकरी ना किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाता है। एंड रिलेशनशिप के अंदर तो मैं बोल सकता हूँ कि दे आर नॉट सीरियस इन द कमिटमेंट्स, कि रिलेशनशिप के अंदर मरकरी का यहाँ पर कोई रोल प्ले अच्छा नहीं रहता है कमिटमेंट्स करने के। उसमें मरकरी यहाँ पर ना डिसिप्लिन डेवलप करने की कोशिश करता है कि लाइक दे डोंट हैव टू रिलाई ऑन द फेट। इनको अपने ओरिजिनल स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ता है। आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। स्टे ग्राउंडेड इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं ये बोलूँगा जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जब आपके पास एक ऑरा है, जस्ट मेक श्योर कि आप ग्राउंडेड हैं, आप किसी को आर्गूमेंट नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। फिर समझते हैं मरकरी जब पूर्वषाढ़ा नक्षत्र के अंदर हो। पूर्वषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि के अंदर आने वाला नक्षत्र है। यहाँ पर देखते हैं कि जो इनका थिंकिंग पैटर्न होता है ना, वो ऐसा होता है, आई थिंक दिस इज़ राइट एंड आई विल प्रूव इट। मुझे लगता है कि ये सही है और मैं इसको सही साबित करके रहूँगा। ये पैटर्न हो जाता है इस नक्षत्र के अंदर, पूर्वषाढ़ा नक्षत्र में। दे हैव एबिलिटी टू आर्ग्यू, और इनको अपने आइडियाज़ को डिफेंड करना बहुत अच्छे से आता है कि मुझे किस तरह अपने आइडिया को डिफेंड करना है। दे हैव अ डिफ़िकल्टीज़, किस फेस में डिफ़िकल्टीज़ होती है, सामने वाले इंसान के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने में, कि यार उसका आइडिया है, मैं एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ, तो ये अपना आइडियाज़ थोप डालते हैं उसके ऊपर, ऐसा देखने को मिलता है। बाइस्ड इन अ जजमेंट, कि किसी भी जजमेंट को लेके बाइस्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी। ये मरकरी अगर अफ्लिक्टेड है ना इस नक्षत्र के अंदर, तो हम लोग क्या देखते हैं, दे हैव अ ईगो इन द कम्युनिकेशन। ये चीज़ जरूर देखने को मिलती है कि मैं जानी जाना ना हारूँ, मैंने किया, ये मेरा आइडिया है, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग। थोड़ा सा ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये लोग ना किसी भी चीज़ के निष्कर्ष पर निकल आते हैं बिना कुछ सुने, पहले सुनेंगे नहीं, पहले अपना बता देंगे नहीं ऐसा है। मैं इनको ये बोल सकता हूँ कि ये मरकरी ना ट्रुथ डिफेंडर है एक तरह से, और ये हमेशा ट्रुथ के साथ खड़ा रहने वाला होता है। अब आप ये मान लीजिए दो यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। भाई आप सच के साथ हमेशा खड़े रहोगे, अब सामने वाला क्या पता सच्चा या झूठा है, आपने देखा नहीं, आप बाइस्ड हो गए जजमेंट को लेकर, आपने झूठ को भी सच बना दिया, सच को झूठ बना दिया। तो यहाँ पर मरकरी थोड़ा सा इस तरह से काम करने लग जाता है कि वो थोड़ा सा ना जजमेंटल ढंग से ले नहीं पाता, ओवर जजमेंटल हो जाता है एक तरह से। हेल्थ कॉन्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम देखते हैं, और दे नीड फूड प्रॉपर ऑन देयर टाइम, कि मुझे खाना इतने बजे चाहिए तो मुझे चाहिए। ये मरकरी की यहाँ पे खास बात होती है, फूड को लेकर बहुत ज़्यादा बाइस्ड हो जाता है अपने। और सोशली इनकी इंट्रैक्शन काफ़ी अच्छी होती है, मैं बोल सकता हूँ। सोशली हो सकता है कि इस मरकरी के वैसे तो फिजिकली कोई रिलेशन के से हो ना हो, लेकिन सोशली बहुत आपको रिलेशनशिप देखने को मिल जाते हैं। ये लोग फ्रेंड्स को भी बड़ा ही देख विचार के चूज़ करते हैं, लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं। सोशल मीडिया पे फ्रेंड काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक लिमिटेड फ्रेंड होते हैं। वीनस अगर यहाँ पर वेल प्लेस्ड नहीं है ना, तो आप लोग क्या देखोगे,
अगर अफ्लिक्शन में है शुक्र तो इनको स्किन रिलेटेड कोई इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, कि स्किन में कोई प्रॉब्लम देखने को मिले, ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो मरकरी जब शुक्र के नक्षत्र में होता है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, मेक श्योर वन थिंग कि आप रिसोर्सेज बहुत बना सकते हैं, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, आप बिजनेस को अलग अलग रूप से रन कर सकते हैं, लेकिन इन द पार्टनरशिप आप करने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी काम को पार्टनरशिप में करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर इंसान को अपने फूड के ऊपर बड़ा ध्यान देना चाहिए, वरना फूड पॉइजनिंग देखने को मिलती है यहाँ पर इस नक्षत्र के अंदर। अब समझते हैं मरकरी जब सूर्य के नक्षत्र में हो। मरकरी सूर्य के नक्षत्र में होना तो वैसे ही बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि सूर्य को मरकरी जो है अपना मित्र समझते हैं, अर्थात उसके नक्षत्र में होने से मरकरी के जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। पहला जो नक्षत्र आता है वो कृत्तिका नक्षत्र आता है, जो कि मेष राशि और आपके टॉरस साइन के बीच में आने वाला नक्षत्र है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों का नेचुरली माइंड एक ऐसा होता है कि ये लोग ना सेपरेट करते रहते हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गलत है, क्या सही है। मरकरी का यहाँ पर ऐसा एक रोल प्ले देखने को मिलता है। इनके जो कम्युनिकेशन होते हैं, समहाउ इनमें आपको एक ये चीज़ देखने को मिलती है कि ये ऑर्डर कर रहे हैं किसी चीज़ को, लाइक दे आर ऑर्डरिंग यू कि आपको ये काम करना ही होगा, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य अपने आप में राजा है। तो अर्थात वाणी में, कम्युनिकेशन में क्या चीज़ झलक रही है, एक राजा का एक नेतृत्व झलक रहा है, एक ऑर्डर देने की क्षमता झलक रही है कम्युनिकेशन के अंदर। यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मरकरी जब इस नक्षत्र के अंदर है, कृत्तिका नक्षत्र के अंदर, तो इनका जो माइंड है ना वो एक फिल्टर के रूप में काम करता है। इनकी जो थिंकिंग होती है वो लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी के साथ काम करने वाली होती है। क्या गलत, क्या सही, उसमें ये तर्क वितर्क, लॉजिक और क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा एनालिटिकल माइंडसेट उस चीज़ के अंदर, सिचुएशन के अंदर डाल देते हैं। बल्कि जो ये मरकरी को एक खास चीज़ देता है कि इस नक्षत्र के अंदर मरकरी अच्छे से काम कर सके। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग ना बहुत अच्छे से किसी भी मंत्र को याद कर लेते हैं। किसी भी मंत्र को याद करना, हम बोल सकते हैं कि ये लोग किसी भी मंत्र की साधना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दे कैन स्पीक वेरी वेल, कोई भी मंत्र को बहुत अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं, आप ये पाएंगे इसके अंदर। एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है कि ये लोग ना इम्परफेक्शन किसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो ये उस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर थोड़ा सा मरकरी को यहाँ पर एरोगेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑनेस्ट स्पीकर होते हैं, समटाइम्स ये थोड़ा सा ब्रूटली भी किसी से बात कर लेते हैं, सच हद से ज़्यादा कहने की वजह से तो रिश्तों में थोड़ा सा द्वेष पैदा हो जाता है। हर किसी को समय प्रति समय करेक्ट करना क्विकली, वो भी बहुत जल्दी से किसी को करेक्ट कर देना कि आप यहाँ गलती कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, ये मरकरी में यहाँ पर आदत होती है। मरकरी यहाँ पर समटाइम्स अनइंटेंशनली अपने पार्टनर को हर्ट कर बैठता है। वो इंटेंशन नहीं होती लेकिन अनइंटेंशनली हो जाती है मरकरी के इस व्यवहार के कारण। इसका इन जातक का जो माइंडसेट होता है ना वो ये होता है, दे वैल्यू ट्रुथ ओवर द इमोशंस, कि हमें सच को ज़्यादा तवज्जो देनी है, ना कि आपकी भावनाओं को ज़्यादा तवज्जो देनी है। यहाँ पर मरकरी एक ना परफेक्ट के रूप में काम करने की कोशिश करता है कि समटाइम्स ज़्यादा परफेक्शनिज्म आपको स्ट्रेस के अंदर ले जाता है कि आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क इन परफेक्ट वे। मुझे कोई भी काम को परफेक्ट वे में करना है तो वो मुझे ज़्यादातर स्ट्रेस देना शुरू कर देता है। इम्पेशेंस होते हैं, और मैं बोल सकता हूँ कि ये लोग उन लोगों के साथ ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाते हैं कि जो थोड़े से लेस इंटेलिजेंट होते हैं, कि जहाँ इनको लगता है कि ये अपने बुद्धि से कार्य नहीं कर रहा है। मरकरी का थोड़ा सा ऐसा स्वभाव हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मरकरी अगर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर हो तो हमें क्या देखने को मिलता है। लीव एंड वर्गो साइन के बीच में आने वाला नक्षत्र है ये लोग ड्यूटी ड्रिवन पर्सनैलिटी होते हैं, कि इनके ऊपर एक तरह से हम ये देख लेते हैं कि ये हर समय काम करना है, कि अगर काम नहीं करना तो कुछ ना कुछ विचार करते रहना। इनकी ये ना इमेजिनेटिव पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्रिएटिविटी जो है इनकी इमेजिनेशन में हर वक्त चलती रहती है। अगर ये वर्गो साइन के अंदर है मरकरी तो एक्सॉल्टेड भी हो जाता है, साथ में इस नक्षत्र के अंदर वो क्रिएटिव ज़्यादा हो जाता है एक तरह से, और ड्यूटी ओरिएंटेड जैसे कि हमने बात की। मरकरी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होता है, किसी भी एग्रीमेंट को प्लान करने के अंदर, कमिटमेंट के अंदर बहुत स्ट्रांग होता है मरकरी। मेनली जो ये सोचते हैं ना, ये फ्यूचर को लेकर बड़ा कशमकश में रहते हैं। लॉजिकल थिंकिंग, एथिकल
वे में कि ये किसी तरह से लोगों से थोड़ा अलग हो सके। मरकरी का ये स्वभाव होता है कि मुझे थोड़ा अलग दिखना है लोगों से। अब उसके लिए पूरा का पूरा लॉजिकल सोचते हैं, फ्यूचर के बारे सोचते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है, वैसा करना है। मरकरी यहाँ पर आपको ना एक तरह से मैच्योर मरकरी देखने को मिलता है इस नक्षत्र के अंदर। मैच्योर थिंकिंग वाला इंसान होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच लेगा, सोचता भी वही है जो मैच्योर लोग सोच पाते हैं एक्चुअली में। वीक साइड यहाँ पर इसकी ये होती है कि ओवर थिंकिंग की तरफ चला जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेंटल प्रेशर, ड्यूटीज़ की वजह से ये ओवर थिंकिंग की तरफ चला जाता है। जब ये बात करते हैं ना तो आप पाएंगे एक रिस्पेक्टफुल ऑरा इनकी वाणी में दिखता है हमें, कि जब कोई बात कर रहा है, लाइक इस नक्षत्र में जिसका मरकरी है, ये बात करते हुए आपको लगेगा कोई राजा बात कर रहा है। एक एथिक्स होते हैं बात करने में, एक ऑरा होता है बात करने में। देयर स्पीकिंग एबिलिटी इज़ मच मोर हायर देन अदर पीपल। जो बात करने का तरीका है ना वो बहुत अलग होता है इन लोगों का। हम बोल सकते हैं कि ये लोग जो बात करने में इनका ऐसा लहजा होता है, लाइक जैसे काउंसलर बात करते हैं, एडवाइज़र बात करते हैं, वैसा एक आपको लहजा देखने को मिलेगा। ये लोग ज़्यादातर ना फ्यूचर प्लान्स के बारे डिस्कस करते हुए मिलेंगे आपको जब मरकरी इस नक्षत्र के अंदर हो। फोकस ऑन स्टेबिलिटी ओवर एक्साइटमेंट, मतलब ये लोग स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये लोग किसी भी काम को करने में उतावलापन नहीं दिखाते हैं। यहाँ पर मरकरी बहुत अच्छा काम करता है अगर ये वर्गो साइन के अंदर हो इन चीज़ में। यहाँ पर हम ये भी समझते हैं कि मरकरी की जो क्रिएटिविटी है ना वो आपको हाइड होती दिखेगी। ये अपनी क्रिएटिविटी को हाइड कर लेते हैं। एंड नो डाउट कि ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर हैं। रिसर्चर होने के साथ साथ ये लोग ना, इनका एक फील होता है ऐसा कि मुझे अपनी क्रिएटिविटी को तब निकालना है जहाँ पर सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मैं ये बोल सकता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड मोस्टली एक्टिव रहता है। इनके जो सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिविटीज़ हैं वो हमेशा थ्रू आउट रन करती रहती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये लियो में है ना इस नक्षत्र के अंदर, तो आप एक बात को समझ लीजिए, फैमिली, वेल्थ, सोशल सर्कल, सोर्स ऑफ इनकम, ज़्यादातर ध्यान यहाँ पर जाएगा। और अगर ये आपका वर्गो साइन के अंदर है तो आप कोशिश करेंगे कि आप या तो फॉरेन में जाके खुद को सेटल आउट कर सकें, या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को किसी तरह से बाहर निकाल सकें। अगर ये नहीं तो आप ये कोशिश करेंगे कि सोशली मैं किस तरह से लोगों से बात कर रहा हूँ, आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। फिर हम समझते हैं मरकरी जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर हो, ये का धनु और कैप्रिकॉन साइन में आने वाला नक्षत्र है। मरकरी इस नक्षत्र के अंदर बड़ा ही सोच समझ कर बात करने वाला है। यहाँ पर आपका मरकरी इस तरह से काम करेगा, दे ट्राई टू फाइंड शॉर्टकट्स, कि मैं किसी तरह से वेल्थ बना सकूं, इन्वेस्टमेंट के थ्रू बना सकूं, मतलब किसी तरह से मुझे शॉर्टकट मिल सके कि मैं अपने वेल्थ को जनरेट कर सकूं। मरकरी यहाँ पर ना बाय बॉर्न एक फिलोसफर पैदा होता है एक तरह से अगर इस नक्षत्र के अंदर हो, क्योंकि वो जो इंसान होगा ना फिलोसफर के रूप में बहुत काम करता है और एक्यूमुलेट हायर नॉलेज। पूरे जीवन वो हाई नॉलेज को अपनी तरफ एक्यूमुलेट करता रहता है, जोड़ता रहता है नॉलेज की तरफ। एक्चुअली ये लोग प्रिंसिपल ड्रिवन होते हैं, मतलब कि इनका जो सारा का सारा ध्यान होता है वो ट्रुथ, लॉन्ग टर्म फोकस गोल की तरफ होता है। ये छोटी मोटी चीज़ को या छोटे मोटे फ्यूचर गोल्स के बारे में नहीं सोचते हैं मरकरी यहाँ पर। नेचुरल इनके जो इंक्लिनेशन होती है ना वो लीडरशिप की प्रवृत्ति होती है कि मेरी जो है लीडरशिप थिंकिंग है, मैं कहीं भी काम करूँगा एज अ लीडर के रूप में काम करूँगा। और आप इसको इस तरह से और भी समझ सकते हैं कि इस इंसान की क्रिएटिविटी आपको वहाँ दिखेगी जहाँ पर धर्म की बात हो रही होगी। और आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इनका ना माइंड वहाँ पर काम करता है कि लाइक लंबे समय के लिए कौन सी बात या कौन सी सिचुएशन ठीक रहेगी उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। ये मरकरी का यहाँ पर सिद्धांत होता है, इसको इस तरह से समझिए। मरकरी यहाँ पर ना हाई मॉरल स्टैंडर्ड लेके चलता है कि हमको ध्यान देना है कि हमसे यहाँ पर चूक ना हो जाए, ये ऐसा मरकरी है। मरकरी के यहाँ पर बहुत एक ख़ास बात होती है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि यहाँ पर इंसान को ना वो ओपिनियन देने वाला बनाता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस देता है एक, कि आप किसी को भी एडवाइस कर सकें। क्रिएटिविटी इनके हमेशा काम के अंदर देखने को मिलती है। और जनरली आप पाएंगे अगर ये कहीं अगर कैप्रिकॉन साइन के अंदर है तो ये इंसान ना
इसकी क्रिएटिविटी तब बाहर निकलती है जब ये आइसोलेशन के अंदर आता है, जब ये एकांत में बैठता है। साधना बहुत अच्छी कर सकता है ऐसा मरकरी में, याद रखिएगा, जिसका कैप्रिकॉन साइन में अगर है इस नक्षत्र में। हम देखते हैं कि समटाइम्स ये जो इंसान होता है ना, ये कंट्रोलर बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखने लग जाता है, जिसकी वजह से अपने पार्टनर को कंट्रोल करने लगता है और वो द्वेष का कारण बन जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो डिफ़िकल्टी इनको फेस करनी पड़ती है ना, इनको फेस करनी पड़ती है अडेप्ट टू द चेंज। मतलब जब कुछ चेंज हो रहा है ना, उसको अडेप्ट करने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। बहुत लोग आपको यहाँ पर पाएंगे, ये लोग एम्बिशंस को अपने अंडरस्टैंड करना होगा इनको, कि मेरे जो ख्वाहिशें हैं उनको अंडरस्टैंड करना होगा कि हर वक्त मैं इनके पीछे नहीं भाग सकता हूँ अपनी इच्छाओं के, मुझे आई हैव टू रिलैक्स। यहाँ पर इंसान को अपने इस मरकरी को अलाइन इस तरह कर सकता है कि जब वो रिलैक्स करेगा, अन्यथा वो हर वक्त सोचता रहेगा, बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो जाएगा। फिर हम अब बात करते हैं मरकरी जब चंद्रमा के नक्षत्र में, तो पहला जो नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र आता है, जो कि टॉरस साइन के अंदर आता है। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि ये लोग जो बाय बॉर्न आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी पैदा होते हैं रोहिणी नक्षत्र के अंदर, राइटिंग, डिज़ाइनिंग, मीडिया, स्टोरी टेलिंग, इसके अंदर इनका ज़्यादा फोकस होता है। इन लोगों की जो स्पीच होती है ना, बड़ी स्वीट होती है। इट्स लाइक ये लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ। मोल्डेड स्पीच होती है, अपने स्पीच को कहाँ पर अप रखना है, कहाँ पर डाउन रखना है, वेरिएशन जो स्पीच के अंदर है वो हमेशा रहती है। मरकरी के पास यहाँ पर नेचुरल मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, हमेशा याद रखिएगा। इसके पास मार्केटिंग स्किल होती हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ माइंडसेट रहता है हमेशा कि मुझे अपना फाइनेंस की ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है। ये लोग ज़्यादातर जो टाइम स्पेंड करेंगे ना, चैटिंग में ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या चिट चैट के अंदर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन विद द फ्रेंड्स, ऑनलाइन एक्टिविटी, इसमें ज़्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं। और एक बात को ध्यान रखिएगा कि ये लोग इमोशंस को भी अपने एक्सप्रेस ऑनलाइन कर सकते हैं। आप फिजिकली इनके इमोशंस को जल्दी से भाप नहीं पाएंगे। हाँ, ये किसी से बात कर रहे हैं ना, बात करते करते इमोशंस बाहर निकल जाएं, वो अलग चीज़ है। दे आर हैविंग अ गुड सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, कि फैशन, ब्यूटी, लग्जरी, इसके प्रति इनका एक झुकाव रहता है और इनको पता है कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। यहाँ जो ये मरकरी है ना इस नक्षत्र के अंदर, क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा, हम शुक्र को भी देखते हैं लग्जरी के लिए, लेकिन चंद्रमा भी बहुत बड़ा लग्जरी का कारक होता है, ध्यान रखिएगा एक चीज़ को। इन लोगों को फेस करना पड़ता है चैलेंज, जहाँ पर ये लोग ओवरली अटैच्ड हो जाते हैं किसी चीज़ से। लग्जरी, कंफर्ट के प्रति ना ज़्यादा अटैचमेंट इनको वहाँ पर वो हर्ट करती है इस मरकरी को। मैनिपुलेटिव स्पीच होगी अगर मरकरी यहाँ पर अफ्लिक्शन के अंदर होगा। इट्स लाइक कि अगर मरकरी यहाँ अफ्लिक्शन में है तो इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाता है या अब्यूजिव हो जाता है वहाँ पर। इन लोगों को ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता कहाँ पर आती है, ये कोई भी जो डिसीज़न लेते हैं ना, मरकरी जब बुद्धि कारक है, जब इंसान डिसीज़न लेने की कोशिश करता है तो वो कोई भी डिसीज़न मूड में लेने की कोशिश करता है। मूड कैसा है उसके अनुसार कमिटमेंट कर देंगे, डिसीज़न ले लेंगे और बाद में शायद वो कमिटमेंट और डिसीज़न को परेशान करें। ये लोग अपोजिट जेंडर को अपने प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। चार्म होता है इनके अंदर, एक वर्ड्स को बयां करने का एक लहजा होता है, लाइक एक वॉइस के अंदर एक हम बोल सकते हैं कि चार्मिंग वॉइस होती है ना, इसलिए बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। दे एक्चुअली लुकिंग फॉर द इमोशनल सिक्योरिटी। मेनली पर्पस यहाँ पर मरकरी का ये होता है कि वो रिलेशनशिप के अंदर एक इमोशनल सिक्योरिटी को ढूंढ रहा होता है। फिर हम समझते हैं कि मरकरी जब हस्ता नक्षत्र के अंदर हो, जो कन्या राशि के अंदर आने वाला नक्षत्र है, हाईली स्किल्ड मरकरी होता है ये। इट्स लाइक कि ये लोग एक्सीलेंट होते हैं नेगोशिएशन करने के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना ना, ये मरकरी बहुत अच्छा जानता है। लाइक ये जो इंसान होगा ना जिसका मरकरी इस नक्षत्र में है, आप उसके साथ मार्केट में जाइए, देखिए किस तरह से नेगोशिएट कर रहा है। ये आपको बताएगा कि यही सामान इसी इंसान से किस तरह कम में लेना है। नेगोशिएशन स्किल इसके अंदर शुरू से होती है बाय बॉर्न। इनका जो बड़ा कंट्रोल होता है ना, वो स्पीच और एक्शन के ऊपर होता है कि इस इंसान का जो एक बड़ा जो लाइफ में जो फंडामेंटल है ना, किस तरह से बात करनी है, अपने एक्शंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये मरकरी बहुत अच्छे से वहाँ काम करता है। फिर हम देखते हैं कि मरकरी का ना यहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस माइंडेड भी होता है। बिजनेस माइंडेड इसको इस तरह से समझे, क्योंकि सोशली आप पाएंगे ये लोग ना सोशल में बहुत से लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, लाइक अट्रैक्ट कर लेते हैं।
इसलिए ट्रेडिंग का काम कोई हो गया उसमें बहुत अच्छे से काम कर लेता है मरकरी। अगर आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं, तो आप इनको इस तरह से देखेंगे कि ये फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, सेल्फ मेड प्रोफेशनल है, कोई प्रोफेशंस के अंदर है कि जहाँ पर इन्होंने खुद वो प्रोफेशन को जन्म दिया, लाइक उस काम को खुद से कर रहे हैं, खुद के मालिक हैं। मरकरी अगर अफ्लिक्टेड में हो ना, तो ये लोग अपनी स्किल्स को मिसयूज़ कर लेते हैं। मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखेंगे जो स्कैमर हैं, जो हैकर हैं, वो आपको इस नक्षत्र से निकलते मिलेंगे, क्योंकि उनको दे नो हाउ टू यूज़ देयर हार्ड वर्क, हाउ टू यूज़ देयर मैनिपुलेटिव स्किल्स, किस तरह से यूज़ करनी है उसको। तो ये स्कैम हैकर इन लाइन के अंदर चले जाते हैं। ये लोग किसी भी चीज़ को सोचेंगे तो उसको सोचते हुए इतना परफेक्टली वे में चले जाते हैं कि ये लोग सोचते हैं कि इस काम को परफेक्टली किया जा सकता है, लाइक बुल्स आई जिसे मैं बोलता हूँ, कि मैं बिल्कुल वहाँ पर ही टारगेट करूँगा कि जो मैं सोच रहा हूँ मैं उसी को उस तरह से करूँगा। इसलिए ना वहाँ पे रूटीन को दिखाते हैं कि इनकी रूटीन अगर सही है तो काम बिल्कुल सही है, अगर रूटीन में प्रॉब्लम है ना तो इनके सोर्स ऑफ अर्निंग में वहाँ पर इफेक्ट आता है बहुत ज़्यादा। मरकरी यहाँ पर इंसान की बुद्धि को इस तरह से बनाता है कि वो बहुत से रिसोर्सेज बना लेता है, पैसा कमाने के रिसोर्सेज की कमी नहीं रहती। और यहाँ पर हम देखते हैं क्विक लर्नर होते हैं ये लोग, क्विक लर्नर, बहुत से पावर को ग्रैस्प करने वाले होते हैं अपनी प्रति, मतलब अगर इनके पास पावर है ना, ये किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, कमी नहीं रखेंगे वहाँ पर। जहाँ पर माइंड का काम हो और जहाँ पर हाथों का काम हो, हाथों के काम द्वारा आपको ये मरकरी अपने प्रोफेशन में अपलिफ्ट होता दिखेगा। और जहाँ पर बुद्धि का समावेश इस तरह से चल रहा है कि आपके बुद्धि और हाथ दोनों एक जगह इकट्ठे काम कर रहे हैं, वो काम इनके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। इसलिए कभी कभार क्या होता है, ये लोग ना शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, दे यूज़ देयर इंटेलिजेंस इन दिस, कि मैं अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा शॉर्टकट द्वारा वेल्थ बना सकूँ किसी तरह से। इनके प्रति, इन लोगों के प्रति एक पॉजिटिव आउटलुक होता है कि ये लोग अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढाल लेते हैं। ये लोग सिचुएशन के अपोजिट खड़े नहीं होंगे, जैसी सिचुएशन होगी ना उसके अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाते हैं। ये मरकरी यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर इन लोगों के लिए। फिर हम देखते हैं कि मरकरी जब श्रवणा नक्षत्र के अंदर हो, अब देखिए ये जो नक्षत्र है ये टॉरस कैप्रिकॉन साइन के अंदर आता है। यहाँ पर अब आपको इस तरह से समझना है कि ये जो मरकरी है मेनली फोकस करता है रिकॉग्निशन की तरफ, स्टेटस की तरफ, फेम की तरफ। यहाँ पर इंसान को झुकाव इन चीज़ों की तरफ हो जाता है। ये लोगों को एक चीज़ ये रहती है कि मुझे अपने प्रोफेशन के अंदर शाइन करना है, आई हैव टू शाइन इन माई प्रोफेशन, सम हाउ किसी भी तरह से करना है। बुद्धि इस तरह की हो जाती है। मरकरी का यहाँ पर काम करने का तरीका ऐसा होता है, दे आर वेरी गुड लिसनर एज वेल एज ऑब्जर्वर, मतलब कि सुनना जानते हैं, समझना जानते हैं, देख कर समझते हैं कि ये क्या इंसान है, ऑब्जर्व करते हैं उस चीज़ को। तो मरकरी को यहाँ पर बहुत एक ही अच्छा ना, मैं बोलता हूँ वरदान मिला इस नक्षत्र के अंदर, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। इनसे अच्छा ऑब्जर्वर कोई नहीं होता जिसका मरकरी इस नक्षत्र में और अफ्लिक्शन के अंदर ना हो। ये लोग किसी भी चीज़ को ना लर्न कर सकते हैं बाय थ्रू लिसनिंग और रीडिंग के थ्रू, बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। लाइक लिसनिंग के थ्रू बहुत अच्छा लर्न कर सकते हैं रादर देन रीडिंग। सुनकर बहुत अच्छा लर्न कर सकते हैं। आप पाएंगे जिनका इस नक्षत्र में, वीडियो के थ्रू बहुत अच्छा सीख लेंगे, वहाँ पर आप कागज़ों के द्वारा नहीं सीख सकते जब मरकरी इस नक्षत्र के अंदर हो। इन लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। स्ट्रॉन्ग मेमोरी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इनकी जो इंट्यूशन होती है ना, वो सामने वाले इंसान के कैरेक्टर पे डिपेंड करती है। सामने वाले इंसान को भांप लेना, उसका एक इमोशंस उसके साथ अपने बुद्धि पर बिठा लेते हैं और वो इमोशंस इनको एक स्क्रीनशॉट खिंच जाता है बुद्धि पर। ये इंसान है तो क्या इमोशन था वो रिकॉल हो जाता है। ये शार्प मेमोरी मिलती है मरकरी को। लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं ये लोग। एक्सीलेंट होते हैं टीचिंग के अंदर, एजुकेशन के अंदर, मेंटोरिंग के अंदर, कि जहाँ पर कहीं ना कहीं एजुकेशन का काम आ रहा है ना, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं ये। और आप पाएंगे कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इस इंसान को ना मल्टी लैंग्वेजेस आती हों, हर प्रकार की लैंग्वेज को ये सीख सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है,
क्योंकि जब मरकरी यहाँ पर किसी भी चीज़ को सीखने को तैयार है तो वो पीछे नहीं हटता, वो सीखता चला जाता है। जैसे मैंने कहा, डेली बेसिस पर सीखते रहते हैं। आप क्या देखेंगे, जब इनकी एजुकेशन ओवर होती है ना, तो ये लोग ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के पीछे भागते हैं। एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझिएगा। अब क्या होता है कि कभी कभार ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिमाग में ले जाने की वजह से ना ओवर थिंकिंग की आदत लग जाती है, नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा सीखना है, हर वक्त सीखना ही सीखना है, वो ओवर थिंकिंग के अंदर चली जाती है। वहाँ पर इनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कभी कभार क्या होता है, ये लोग ना किसी की अच्छे लिसनर है ना, तो एडवाइस सुनी, उसको लेकर काम कर लिया, वहाँ पर इनका नुकसान हो गया। ज़्यादा अच्छा लिसनर होना भी कभी कभार ये हो जाता है कि अब किसी की एडवाइस मान के खुद का नुकसान कर लिया। डिलेज इन द एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। दे नो कि मुझे कब कहाँ कितनी बात करनी है, इसलिए थोड़ा सा कम बात करने वाले होते हैं। इनका माइंड हमेशा काम पर ध्यान देता है। लाइक आप एक बात देखेंगे, फीडिंग द एनिमल्स, दूसरे लोगों को पैसा देना समय पर, उनके बुरे समय में मदद कर देना, ये मरकरी का स्वभाव होता है। और आप ये पाएंगे कि समहाउ पार्टनर या रिलेशनशिप में इनको ना वो संतोष नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। मरकरी यहाँ पर आपको काम के प्रति बहुत अच्छा देता है आपको। आप पाएंगे कि लाइक मैं बोल सकता हूँ एक चीज़ कि आपका धर्म के प्रति बहुत अच्छा एक इंक्लिनेशन होगा। आपका जो एफर्ट्स होंगे समहाउ नीडी पीपल्स के लिए होंगे, जानवरों के लिए होंगे। लेकिन जो कमी रहती है ना, वो आपको रिलेशनशिप के थ्रू कमी देखने को मिलती है। और जो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, समहाउ फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं इस नक्षत्र में मरकरी के। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मरकरी इस नक्षत्र में किस तरह काम करता है। अब समझते हैं मरकरी जब मंगल के नक्षत्र में हो सकता है कि बहुत से लोगों का ये मरकरी आत्मा कारक हो या दारा कारक भी हो सकता है। इट्स लाइक कि अगर मरकरी टॉरस साइन के अंदर है तो ये आपका आत्मा कारक हो सकता है। अगर ये आपका जेमिनी साइन के अंदर है तो शायद ये आपका दारा कारक हो सकता है। तो अब यहाँ पर मरकरी जो पहला नक्षत्र है मंगल का, मृगशिरा नक्षत्र, टॉरस और जेमिनी साइन के बीच में आने वाला, ये दिखाता है कि इन लोगों का ना सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पर ना इनकी चैरिटेबल नेचर हमें देखने को मिलती है। ये लोग मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा हीलिंग के प्रोफेशन में काम कर लेते हैं। अगर यहाँ पर केतु की इन्वॉल्वमेंट हो जाए इस मरकरी के साथ, आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ना रेकी हीलिंग हो गया, हम बोलते हैं आयुर्वेदिक हीलिंग हो गया, उस हीलिंग के अंदर बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। मेडिकल फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। अगर ये किसी का दारा कारक मरकरी है तो आप क्या देखेंगे, ये लोग अपने सीक्रेट्स को हमेशा सेक्रीफाइस रखना जानते हैं। इस नक्षत्र के अंदर इन लोगों का ध्यान हमेशा इस चीज़ पे रहता है कि दे आर ऑलवेज सर्चिंग समथिंग, कुछ ना कुछ ढूंढते रहना, मन में कुछ ना कुछ सवाल चलते रहना और हमेशा कुछ नए की तरफ जाना। इनकी इस मरकरी की ना एक खास बात होती है, कुछ नया चाहिए, कुछ नया जानना है मुझे। मृगशिरा नक्षत्र का जो अपने आप में कारक तत्व भी है वो है सर्चिंग का, ढूंढने का। हमेशा एक बात इनके दिमाग में ये रहती है कि दे ऑलवेज आस्क क्वेश्चन वाई, व्हाट, व्हेन। क्वेश्चन करने की एक आदत होती है इस मरकरी को। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ विद इन अ सेकंड जंप कर जाते हैं। इसमें ये ज़्यादा समय नहीं लेते जंप करने में। इस नक्षत्र के अंदर मरकरी को ज़्यादा समय नहीं लगता है कि एक आइडिया से दूसरे आइडिया में वो कितनी देर लगाएगा जाने में। आप विद इन अ फ्लक्चुएट सेकंड्स के अंदर आप अपने माइंड के थॉट सिस्टम को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मरकरी आपको बहुत अच्छा रिसर्चर बनाता है। ये आपको इन्वेस्टिगेशन के अंदर लेके जाता है, एनालिसिस वर्क के अंदर लेके जाता है। प्रॉब्लम पता कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ फोकस में। क्यों? क्योंकि जब आप बार बार किसी चीज़ को परिवर्तन कर रहे हैं तो आप किसी चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। वो प्रॉब्लम देता है आपको आगे बढ़ने में। आपको आपके फोकस को इस तरह बनाना होगा कि आपने जो इसको इस तरह से समझिए कि आपने कुछ एक लाइन बना रखी है या आपने कुछ एक रूटीन बना रखा है। उस रूटीन में काम को डिवाइड कर दीजिए। जब आप काम को डिवाइड कर देंगे ना तो आपको क्या मदद मिलेगी इसमें
आप उस काम के अंदर एफर्ट्स पूरी तरह से दे पाएंगे कि मुझे इस काम को इतने बजे एफर्ट देना है, इस काम को इतने टाइम पर एफर्ट देना है। तो व्हेन यू अलाइन योर रूटीन, तो ये मरकरी यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर लेता है। हम एक बात देखते हैं कि यहाँ पर ना इन लोगों के अंदर क्या चलता है कि ये लोग भागते हैं इल्यूजन के पीछे, अनरियलिस्टिक गोल के पीछे भागना इस मरकरी की आदत होती है कि जो हो नहीं सकता उसके पीछे भाग रहा है, इल्यूजन्स के पीछे भाग रहा है। बहुत जल्दी किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं जब ये एक ही चीज़ को बार बार करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। यहाँ पर मरकरी बोर होना शुरू हो जाता है। दे आर फर्स्ट लर्नर बट डिस्ट्रैक्टेड ईजली। बहुत जल्दी से सीख लेते हैं लेकिन उस चीज़ से बाद में मन भी उतर जाता है, या उस चीज़ से बाद में ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो व्हेन द मरकरी इज इन द मृगशिरा नक्षत्र, मेक श्योर वन थिंग, अगर ये टॉरस के अंदर है, आपका व्यक्तित्व, आपकी बुद्धि में हमेशा छोड़ना आना चाहिए, त्याग भावना कितनी है। और अगर ये आपका जेमिनी साइन के अंदर है तो आपको ये समझना होगा कि आप सोशल सर्कल के अंदर आपका व्यवहार किस तरह का है, आप अपनी रूटीन को किस तरह से हैंडल कर पाते हैं, आपको ये देखना होगा। फिर समझते हैं मरकरी जब चित्रा नक्षत्र के अंदर हो। चित्रा नक्षत्र में हम बोल सकते हैं कि ये लोग बाय बॉर्न बिजनेसमैन पैदा होते हैं। अगर ये लिब्रा साइन के अंदर है फिर तो 100% ये बाय बॉर्न बिजनेसमैन पैदा हुए हैं। मरकरी इस नक्षत्र के अंदर अपने एफर्ट्स को हाइड करना जानता है रादर देन शोइंग ऑफ, कि मैंने आपके लिए कुछ किया है, मैंने समाज के लिए कुछ किया है, उन एफर्ट्स को मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, मैं छुपाना चाहूँगा। मरकरी इस तरह से काम करता है। एनालिटिकल माइंडसेट होता है। दे कैन डीकोड एनीथिंग। ये वर्गो साइन के अंदर है तो आप क्या पाएंगे कि ये लोग किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से डीकोड कर सकते हैं। और अगर लिब्रा साइन के अंदर है तो ये लोग मिलनसार बहुत होते हैं कि मुझे बातचीत करनी है किसी से। इट्स लाइक कि ये लोग बड़े ही क्रिएटिव रूप से बात करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग जानते नहीं कि कब क्या बोलना है। शब्दों का जाल बुनना, या मैं बोल सकता हूँ, या फिर कह सकते हैं शब्दों के साथ खेलना किस तरह से, इस मरकरी को बहुत अच्छे से आता है। फिर देखते हैं कि एनालिटिकल माइंड होने के साथ साथ इन लोगों को ना हम बोल सकते हैं दीज आर आर्टिस्ट पीपल। आर्टिस्टिक कला इनके अंदर बहुत ज़रूरी आप देखने को पाएंगे कि ज़रूरी होती भी है, और इनको अपनी कला के ऊपर काम करना भी चाहिए। किसी भी प्रकार की कला हो, चाहे वो आप एंटरटेनमेंट से जुड़ी कला हो, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ी कला हो, ये लोग मंत्र को इस तरह से रट लेते हैं कि बड़े से बड़ा आदमी भी उस मंत्र को नहीं रट सकता। अगर आपका ये लिब्रा साइन के अंदर है तो बहुत अच्छे से मंत्रों को याद कर लेता है ये इंसान। और अगर ये आपका वर्गो साइन के अंदर है तो आप क्या देखेंगे कि ये लोग ना, आप पाएंगे वर्गो साइन के अंदर इन लोगों का ध्यान रहता है कि मैं सोसाइटी, स्टेटस, रिकॉग्निशन बाय हुक और बाय क्रुक पा सकूं। मुझे मान सम्मान चाहिए, मेरे को अपने कम्युनिकेशन स्किल द्वारा सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस बनाना है, ये उसके पीछे रहते हैं। अटेंशन इनका बहुत ज़्यादा एक डिटेलिंग रहती है इस वर्ड के ऊपर कि मुझे ना हर चीज़ परफेक्टली चाहिए, पॉलिश चाहिए, तो मुझे अटेंशन मिलेगी या दूसरे लोग मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनके पास ये चीज़ होगी। दे आर वेरी वेल नोन हाउ टू प्रेजेंट द आइडिया, किस तरह से अपने आइडिया को प्रेजेंट करना है। ये लोग आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर, डिज़ाइनिंग के अंदर, मीडिया के अंदर, ब्रांडिंग के अंदर बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। इट्स लाइक these people are having a ability to turn the idea into reality। मेरे पास एक विचार है, मैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता हूँ, ये मरकरी ऐसा होता है। लेकिन ओवर परफेक्शनिज्म भी कभी कभी आपको ना सेटिस्फाई नहीं होने देती कि मुझे हर काम 100% रूप से सही करना है। वो जो है ना, वो इंसान को परेशान करती है और वो इस मरकरी को कभी कभी ओवर थिंकर की तरफ ले जाती है, या खुद के करैक्टर के ऊपर उसको एक संदेह दे देती है कि मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ओवर परफेक्शनिज्म के उसमें। ईगो इन इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलता है कि दे सेड आई नो आई एम द बेस्ट। इस मरकरी की ये बहुत अच्छी खास बात होती है। ये लोगों का फोकस होता है आउटर इमेज के ऊपर रादर देन इनर इमेज।
ऊपर ऊपर से भांपते हैं, अंदर की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मरकरी कभी कभार ना यहाँ पर मार भी खा जाता है लोगों को पहचानने में। ये मरकरी क्या कहता है कि हाई एक्सपेक्टेशन चाहिए मुझे अपने पार्टनर से। मैं उसको तभी एक तरह से बोल सकता हूँ कि मैं इस इंसान को तभी अपना सकता हूँ ये जब मेरे किए हुए वादों पर उतरेगा, या मुझसे किए हुए वादों पर उतरेगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये जब मुझे जो चाहिए ये मुझे दे सकता है, मैं तब इसके लिए कुछ कर सकूँगा। ये मरकरी ना रिलेशनशिप के अंदर एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। फिर हम देखते हैं मरकरी जब धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर हो। अब यहाँ पर आप देखिए, इस नक्षत्र के अंदर ना मरकरी वेरी वेल नो व्हेन टू स्पीक, व्हाट टू से, मुझे एडवांटेज कैसे लेना है इस चीज़ का, ये बहुत अच्छे से जानता है मरकरी। धनिष्ठा की जो एनर्जी है ना, ये रिदम और टाइमिंग को दिखाती है। सो मरकरी इस एनर्जी को यूज़ कर लेता है बहुत अच्छे से। मरकरी यूज़ एनर्जी दिस वाइजली कि मुझे कब किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन दिखता है ग्रुप के अंदर। ये लोग किसी के साथ भी बहुत अच्छे से कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं, समय नहीं लगाते हैं कि मुझे किस तरह से बात करनी है या मुझे क्या बात करनी है। इनको माइंड पूरा एक डिकोडेड रहता है, थ्रू आउट बात करते हैं, कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। मरकरी की यहाँ पर आपको पावर देखनी है ना, तो देखिए कि ये बड़े से बड़े ग्रुप को भी ना अपनी तरफ इन्फ्लुएंस किस तरह कर लेते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर लेते हैं अपने शब्दों द्वारा। इन लोगों के पास ना एक नेचुरल मैं बोल सकता हूँ इंटरेस्ट रहता है टाइमिंग का। टाइमिंग के अंदर एक इंटरेस्ट रहता है। तो आप देखेंगे कि लाइक जो बेस ड्रमर होते हैं, गिटारिस्ट होते हैं, बीट का जो काम होता है, ड्रमिंग का जो काम होता है, उसके अंदर ये मरकरी बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि बीट को पकड़ लेता है, रिदम को पकड़ लेता है, जो इस नक्षत्र का मेन हम बोल सकते हैं कारक तत्व है। इस मरकरी के अंदर एक चीज़ नेगेटिव ये होती है कि ये थोड़ा सा ग्रीड की तरफ ज़्यादा रहने वाला होता है, ग्रीडी हो जाता है। ये लोग स्टेटस को पाना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं किसी तरह से, उसके उसमें ना ये ग्रीडी हो जाता है। ये लोग कंफर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं लाइफ में, कि इनका एक स्वभाव ये होता है कि किसी तरह से ना मैं अपनी लाइफ में कंफर्ट बना सकूं और अर्निंग को स्टेबल रख सकूं। हर प्रकार का कंफर्ट मेरी लाइफ के अंदर होना चाहिए जब मरकरी धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर हो। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर ये आपको लाइक कैप्रिकॉन साइन में है, तो यहाँ पर जो मंगल है वो एग्जॉल्टेड हो जाता है। देखेंगे कि आपके घर का माहौल आपके चरित्र या व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आप अपने सोशल सर्कल से थोड़ा सा गिने चुने लोगों से बात करते होंगे। अगर आप देखेंगे कि आप मन के द्वारा ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, जब आप बात करते हुए थोड़ा सा मैं करने की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है कि मैंने किया है। बात भी करेंगे किसी से तो आपका जो बात भी होगी ना, वो साइकोलॉजिकल लेवल पर बात होगी। कहीं ना कहीं किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल लेवल पर बात कर रहे हैं आप। और यहीं पर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब ये एक्वेरियस में और दारा कारक है, आप पता क्या पाएंगे कि आपका जो स्टेटस है ना, जो आपको रिकॉग्निशन है, वो मुझे इनहेरिटेंस के रूप में मिलनी चाहिए। मैं भले ही काम करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस के रूप में मुझे वो मिलनी चाहिए। मैंने इतनी मेहनत नहीं की लेकिन मुझे मिलनी चाहिए। ये मरकरी ना बहुत अच्छा डिजिटली फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम कर लेता है। लाइक डिजिटल लाइन हो गया, कॉर्पोरेट फील्ड हो गया, लीडरशिप रोल बहुत अच्छे निभा लेता है ये मरकरी। म्यूज़िक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशनशिप, ये इनके करियर में इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें। ये लोग स्टेटस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, सक्सेस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इनकी प्रायोरिटी ही करियर होता है ज़्यादातर, आप पाएंगे। दे नीड रिस्पेक्ट, किसी भी तरह से इनहेरिटेंस के रूप में मुझे वो मिलनी चाहिए, बस ये स्वभाव हो जाता है। अब समझते हैं मरकरी जब राहु के नक्षत्र में हो, तो जो पहला नक्षत्र है वो आर्द्रा नक्षत्र होता है। राहु का जो नक्षत्र है जेमिनी साइन के अंदर ही आने वाला नक्षत्र होता है। द मोस्ट इंटेंस एंड शार्प मरकरी, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मरकरी है ना, ये बड़ा शार्प होता है।
इसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ, चाणक्य जो नीति है ना, ये वो जनरेट कर लेता है अपनी लाइफ के अंदर। ये इतना शार्प मरकरी होता है। देखो पहले मरकरी बुद्धि को दिखाता है, राहु अपने आप में अनकन्वेंशनल है, तो बुद्धि क्या होगी, अनकन्वेंशनल वे से सोचने वाली होती है। इस मरकरी का मुकाबला नहीं है। नो वन कैन डिबेट इन द कम्युनिकेशंस, नो वन कैन डिफीट इन द कम्युनिकेशंस, कोई इसके साथ डिबेट नहीं कर सकता है। दे डोंट लाइक सरफेस लेवल आंसर, इनको लॉजिकल आंसर चाहिए होता है। मरकरी यहाँ पर ना थोड़ा सा लाइक मैं बोल सकता हूँ ब्लंटली बात करने वाला होता है, उसकी ब्लंटली स्पीकिंग हो जाती है थ्रू आउट। ऐसे बोलता है जैसे रुद्र रूप के लेकर आवाज़ में थोड़ा हो सकता है भारीपन देखने को मिले, जैसे कहा गया है कि राहु का जो साउंड है और ये इस नक्षत्र के अंदर जो देवता हैं रुद्र शिव जी, वो आवाज़ में एक भारीपन, लेकिन वही मन से उतना ही कमज़ोर होता है। जैसे शिव जी है ना कि किसी को भी कुछ दे दिया, किसी ने मांगा, तो ये मरकरी भी वैसा ही होता है। ये ऊपर से तो बड़ा स्ट्रांग दिखेगा लेकिन अंदर से उतना ही कमज़ोर होता है, याद रखिएगा। इस मरकरी के अंदर ना पावर होती है, किसी भी चीज़ को एक्सपोज कर सकता है, ये सच आराम से ला सकता है बाहर। इन द डिबेट नो वन कैन डिफीट दिस मरकरी। राहु की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो ना चार्ट के अंदर, तो आप क्या पाएंगे, इस इंसान के अंदर ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होती है कम्युनिकेशन के अंदर। ये इंसान मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर सकता है किसी को भी। इस मरकरी की ये खास बात होती है, इनके जो थॉट्स होते हैं ना डीपली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय द इमोशंस। कि एक होता है आप थॉट्स को माइंड से सोच रहे हो, लेकिन मैंने जो पहले कहा कि ये थॉट्स को भी इमोशंस के साथ सोचने की कोशिश करते हैं। मरकरी कब काम दिखेगा पता है इस मरकरी का, जब क्राइसिस आएगा। इसका ये समझिए कि शिव जी तब आते हैं इस धरती को कल्याण करने जब ये पूरे कगार पर होती है कि अब इससे संभला नहीं जाएगा, अब खत्म होने पे, जब शिव जी विनाश करते हैं। तो ये जो मरकरी है ना, ये तब काम पर लगता है जब बिल्कुल क्राइसिस सर के ऊपर खड़ा हो जाता है कि नहीं अब तो मुझे करना ही होगा, अगर अब नहीं करूँगा तो मेरा सर्वाइवल रेट खत्म हो जाएगा। तब ये बहुत अच्छे से मरकरी निकल कर आता है। आप क्या पाएंगे, जब कोई ऐसी सिचुएशन होगी ना जहाँ लोग भाग जाते हैं, तब वहाँ पर आगे आते हैं कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा। इस मरकरी की ये पावर होती है राहु के इस नक्षत्र में। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। मरकरी यहाँ पर आपको सक्सेस देता है, इनोवेशन, एआई, डाटा वर्क, इन जैसी फील्ड के अंदर बहुत अच्छे आपको मिलेंगे रिजल्ट। मैं बोल सकता हूँ कि आज का जो युग है ना वो इस मरकरी के लिए, जो आज का युग है वो इस मरकरी के लिए, अगर ये चाहे तो अर्श से फर्श, फर्श से अर्श किसी तरह से जा सकता है। अगर घमंड में जाएगा तो अर्श से फर्श पर आएगा, और अगर अपने आप को ग्राउंडेड रखेगा, अपने मन को साफ सुथरा रखेगा, तो फर्श से अर्श तक जाने की इस मरकरी के अंदर ताकत होती है। मरकरी यहाँ पर ना आपको अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स नेगेटिविटी, डार्क थिंकिंग के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाती है। आपका जो अगर राहु ठीक नहीं है तो आपकी जो संगत होगी ना वो गलत लोगों के साथ हो सकती है। मे बी आप तंत्र मंत्र कलाओं के अंदर जाने की कोशिश करें। रेमेडी इस मरकरी के लिए पता क्या है, वर्शिप शिव जी, शिव भगवान जी को पूजा कीजिए। उनकी जब पूजा करेंगे, उनके सानिध्य आपको जब प्राप्त होगा, तो ये जो मरकरी है ना ये राहु के नक्षत्र में भटकेगा नहीं। यहाँ पर ये यहाँ पर ना नेगेटिविटी आपकी लाइफ से ख़त्म कर सकता है। फिर हम देखते हैं मरकरी जब स्वाति नक्षत्र के अंदर हो, ये जो नक्षत्र है तुला राशि के अंदर, लिब्रा साइन के अंदर आने वाला नक्षत्र है। दे मस्ट हैव अ फॉरेन कनेक्शन इन देयर लाइफ, और आप पा सकते हैं या तो इनका पार्टनर फॉरेन से हो सकता है, या इनके जो लाइफ में जो लोग होते हैं ना उनका कोई ना कोई कनेक्शन बाहर से जरूर होता है। मरकरी इस नक्षत्र के अंदर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बहुत अच्छा लगाता है। मरकरी बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है। इट्स लाइक एंड इन द फ्लेक्सिबिलिटी, मैं बोल सकता हूँ ये बहुत जल्दी अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं एज पर द सिचुएशन। सिंबल इस नक्षत्र का क्या है कि एक यंग प्लांट है, वो स्विंग कर रहा है हवा के अंदर। सो अब आप समझ सकते हैं थाली का बैंगन, इट्स लाइक जोक अपार्ट, कि मतलब मरकरी जो है कैसे कर रहा है, कभी इधर कभी इधर। वो एक लाइन है, एक कहानी है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। तो ये बात इस मरकरी के लिए परफेक्ट बैठती है। जहाँ पे प्रॉफिट है, जहाँ पर स्टेबिलिटी दिख रही है, वहाँ की तरफ हो लेते हैं। ये मरकरी इस तरह से दिखाता है।
मरकरी यहाँ पर ना दिखाता है कि इस मरकरी का यूसेज इस तरह होता है, दे कैन मेक मोर रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप के अंदर रुकते नहीं, हद से ज़्यादा रिलेशनशिप हो सकती है। तो राहु है अनकन्वेंशनल अप्रोच को दिखाता है। मरकरी इन द लिब्रा साइन, तो नो डाउट कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हो सकते हैं किसी इंसान के, अगर राहु की अच्छी प्लेसमेंट ना हुई, कहीं राहु थर्ड लॉर्ड के साथ बैठा है, राहु सिक्स्थ लॉर्ड के साथ बैठा है, राहु 12th लॉर्ड के साथ बैठा है, तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। दे डोंट लाइक रिस्ट्रिक्शंस, इनको रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं होती, इंडिपेंडेंट थिंकिंग पसंद होती है। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, मतलब दिस मरकरी शो स्मार्ट डिसीजन लेना आता है इन लोगों को। दे प्रेफर टू लर्न फ्रॉम देम सेल्फ, कि मुझे खुद ही सब कुछ सीखना है, मैं किसी से सीखना नहीं चाहूँगा। यहाँ पर मरकरी आपको दिखाता है कि दे कैन स्लोली एडजस्ट इन द सिचुएशन, कि इनको मुश्किल नहीं आती है किसी सिचुएशन के अंदर एडजस्ट होने में। डिप्लोमेटिक होता है नेचर के अंदर। दे नो हाउ टू नेगोशिएट, किस तरह से नेगोशिएट करना है, दे वेरी वेल नो। इनकी मेन प्रॉब्लम पता क्या होती है मरकरी की? मैनी ऑप्शंस, इनडिसिसिवनेस हो जाता है कि जब मुझे पता है कि मेरे पास इतने ऑप्शन है तो मुझे समझ नहीं आता मैं किसको चुनूँ। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, आप क्या पाएंगे, नथिंग इज़ परमानेंट इन देयर लाइफ, इंस्टेबिलिटी रहती है ज़्यादातर। फिर हम देखते हैं दीज पीपल आर टेकिंग टाइम फॉर एनी कमिटमेंट, मुझे अगर कमिटमेंट देनी है ना तो मैं उसके लिए समय लूँगा, मैं उसमें विद इन अ सेकेंड आपको जवाब नहीं दे सकता। दे कैन स्विच ऑप्शंस ईजिली डिपेंडिंग ऑन द बेनिफिट्स, जहाँ मुझे बेनिफिट मिलेगा मैं वहाँ पर अपने आप को उस तरफ ले जाऊँगा। जस्ट बिकॉज ऑफ राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग ना कोई भी रिस्क टेकिंग डिसीजन ले लिया करते हैं और वहाँ से अपना भाग्य को जागृत कर लिया करते हैं। फिर हम बात करते हैं मरकरी जब शतभिषा नक्षत्र के अंदर हो, दे आर टोटली एक्चुअली डीपली थिंकर, दे लाइक टू अनकवरिंग द हिडन ट्रूथ, इनको बहुत अच्छा लगता है अनकवर करना हिडन ट्रूथ को। दे ऑलवेज थिंक बियॉन्ड नॉर्मल, ये नहीं सोचते कि क्या है नॉर्मल, मुझे कुछ परे का सोच रहा है, मुझे कुछ अलग करना है। दे स्पीक वेरी लेस बट इम्पैक्टफुली, बात कम करेंगे लेकिन इतने ज़ोर से इतने इम्पैक्टफुल से करेंगे कि सामने वाले को मानना पड़ता है। इस नक्षत्र के अंदर आप ये समझिए कि मरकरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, टेक्निकली साइंटिफिकली कोडेड लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेशन के काम के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है। दे हैज़ अ वन प्लस पॉइंट कि दे कैन कीप एनी काइंड ऑफ सीक्रेट्स, और आप इनको अपने कोई भी सीक्रेट्स बता सकते हैं, उस सीक्रेट को रख लेंगे, ये उसको रिवील नहीं करेंगे जल्दी से। जैसे आपने देखा होगा करण को सीक्रेट पता था बट ही डिडंट रिवील, सो मरकरी कुछ ऐसा काम करता है इस नक्षत्र के अंदर। अगर मरकरी यहाँ पर अफ्लिक्टेड है ना तो ये लोग क्या करेंगे, ये अपने आप को ना अकेले में रख लेते हैं, ये सोशली विड्रॉल कर लेते हैं अपने आप को, ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे किसी से, अकेला रहना पसंद करेंगे। राहु के इस नक्षत्र के अंदर मरकरी यहाँ पर एक एडिक्शन की तरफ चले जाता है, एडिक्शन टेंडेंसी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा बुद्धि में कि एडिक्शन चाहिए कोई ना कोई, तब ये मेरी काम करेगी बुद्धि। मरकरी की सबसे अच्छी रेमेडी है स्टे सोशली कनेक्टेड, अगर आप सोशली कनेक्टेड हैं यहाँ पर तो मरकरी बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली काम कर रहा है। वर्क लाइफ जो होती है ना इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन के रूप में काम करती है, लाइक कि कोई प्रॉब्लम है इनके वर्क के अंदर तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, इनको लोग बुलाते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। दे कैन अर्न थ्रू द अनकन्वेंशनल फील्ड, जहाँ पर इनके जीवन में कि या परिवार में कोई उस फील्ड के अंदर गया ना हो, फैमिली में इन्होंने उस फील्ड को चूज़ कर लिया हो अपने बिजनेस को या जॉब में काम करने के लिए। मुझे इंडिपेंडेंटली कोई काम करना है और मुझे बिहाइंड द सिचुएशन और बिहाइंड द रोल काम करना है, कि जहाँ पर मैं दिख नहीं रहा हूँ लेकिन मुझे इंडिपेंडेंटली काम करना है। इस नक्षत्र में मरकरी आपको एक चीज़ ये सिखाता है कि जब आप स्वयं के लिए रिसोर्सेज बना रहे हैं लाइफ में अर्निंग के लिए, मेक श्योर वन थिंग कि आपने अपने बुद्धि का कितना यूज़ किया है, आपने अपने पूर्व जन्मों के द्वारा मिलने वाले पुण्य कर्मों को कितना इस जन्म में पाप के कर्म को काटने में लगाया है, इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा। आप समझते हैं मरकरी जब जुपिटर के नक्षत्र में हो,
पहला जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु नक्षत्र होता है, जो जेमिनी और कैंसर साइन के बीच में आने वाला नक्षत्र है। अगर ये जेमिनी साइन के अंदर है तो आप क्या पाएंगे कि ये सामने वाले इंसान इनको बहुत ज़्यादा एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, अर्थात सामने वाले की एडवाइस इस मरकरी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और अगर ये आप पाएंगे अगर ये कैंसर साइन के अंदर है तो ये अपने मॉरल एथिक्स पर ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, इनके मॉरल एथिक्स ज़्यादातर गड़बड़ा जाया करते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं मॉरल एथिक्स समय प्रति समय बदल जाया करते हैं। एंड इन द जेमिनी साइन इस नक्षत्र के अंदर इनके अपने कार्य क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है, या इनका जो कार्य क्षेत्र है हीलिंग हम बोल सकते हैं। इस जो मरकरी का जो बुद्धि है वो बार बार ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ज़्यादा अच्छे से काम करती है। मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ इनके इस नक्षत्र के अंदर मरकरी की, तो जो मेन चीज़ है ना वो मोरालिटी के ऊपर ज़्यादा काम करने वाली होती है रादर देन इमोशंस के ऊपर। ये हमेशा सेकंड चांस के उसमें रहते हैं कि मुझे सेकंड चांस मिलना चाहिए, या खुद कोशिश करते हैं कि अगर मेरे से एक चांस फेल हो गया तो मैं सेकंड चांस की तरफ जरूर जाऊं। मरकरी यहाँ पर जातक को इस तरह से बनाता है कि वो अपने नॉलेज को ईजिली शेयर कर लेता है, मतलब हाइड नहीं करता वो अपने नॉलेज को, वो शेयर करना जानता है अपने नॉलेज को। ये लोग ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होते। मैं अगर बोलूँ कि ये कोई भी डिसीज़न इम्पल्सिव वे में लेंगे, ऐसा नहीं होता। मरकरी यहाँ पर बड़ा विचार करके किसी भी डिसीज़न को लेता है। एंड मरकरी यहाँ पर लॉजिक और जुपिटर यहाँ पर विजडम, जब इन दोनों का मिलाप होता है ना, तो यहाँ पर इंटेलिजेंस एक गाइडेड के रूप में निकल के आता है इंसान की, जो अपने एथिक्स और हायर अंडरस्टैंडिंग के द्वारा किसी भी इंसान को बहुत अच्छा गाइड कर सकता है। याद रखिएगा, मरकरी अगर एजुकेशन है तो जुपिटर विजडम है। जब इन दो चीज़ों का मिलाप होता है, अर्थात आपकी बुद्धि का जो इन्वायरमेंट है वो विजडम के अंदर कंट्रोल्ड है, अर्थात आप जब भी किसी को गाइड कर रहे हैं, आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें विजडम जरूर होती है। मरकरी यहाँ पर ये दिखाता है। मरकरी बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहता है, इंसान को सॉफ्ट स्पोकन बनाता है, ट्रुथ ओरिएंटेड बनाता है। मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये कैंसर साइन के अंदर है तो ये लोग सच के लिए लड़ने वाले होते हैं। एंड अगर ये जेमिनी साइन के अंदर है, इस नक्षत्र के अंदर मरकरी, तो आप पाएंगे कि ये लोग सामने वाले इंसान से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके ज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अगर मैं सिंपल वे में आप पर एक्सप्लेन करूँ मरकरी को, तो ये सादगी में रहने वाला इंसान है, सिंपलिसिटी में रहने वाला इंसान होगा। इसके बौद्धिक क्षमता जो है सिंपलिसिटी को ज़्यादा पसंद करने वाली होगी। दे अवॉइड हार्श लैंग्वेजेस एंड इम्पल्सिव बिहेवियर एंड अब्यूजिव लैंग्वेज को ये अवॉइड करने की कोशिश करता है यहाँ पर मरकरी। दे कैन अर्न थ्रू देयर स्किल्स एंड एडवाइजरी स्किल्स, ये इनके द्वारा बहुत अच्छा अर्न कर लेते हैं मरकरी। हम देखते हैं कि जनरली यहाँ पर बात होती है स्टेबिलिटी की। ये लोग स्टेबिलिटी इतना रखते हैं लाइफ के अंदर कि कोई भी ग्रीड इनके ऊपर हावी नहीं हो पाती। इट्स लाइक कि ये लोग ओवर ग्रीडी नहीं होते हैं। मैं बोलूँ कि ओवर ग्रीडी हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो बात पहले कही कि एजुकेशन बुद्धि को विजडम का सहारा मिल जाता है। ग्रोथ इम्प्रूव्स ओवर द टाइम, एकदम से नहीं मिलती है। सेकंड चांस की जो थीम है ना वो चलती रहती है। देर एक्सपेक्ट टू मच गुडनेस, ये ना ज़्यादा गुडनेस को एक्सपेक्ट करते हैं, ओवर आइडियलिज्म हो जाता है, जिस वजह से कभी कभी इनको इनके दिमाग पर बड़ी पीड़ा का वो हमें बोल सकते हैं पीड़ा देखनी पड़ती है, मेंटल स्ट्रेस देखने को मिलता है। जब आप हद से ज़्यादा हर चीज़ अच्छी देखने लग जाते हो ना, या हद से ज़्यादा किसी के लिए अच्छा हो जाते हो, तो थोड़ा पीड़ादायक हो जाता है। दे आर टू फॉरगिविंग एंड ट्रस्टिंग, मैं बोल सकता हूँ हर किसी को भी माफ़ कर देते हैं और ट्रस्ट भी अपना नहीं तोड़ते हैं जल्दी से। नेगेटिव यहाँ पर पता क्या होता है, रिपीटिंग द मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। अगर आपको किसी ने, एक इंसान ने धोखा दिया है, तो आप उसको बार बार मौका दे रहे हो, वो ट्रस्ट टूट रहा है बार बार। ये मरकरी बहुत बड़ी गलती कर बैठता है इस नक्षत्र के अंदर। हद से ज़्यादा झुकना भी कभी कभार कमर तोड़ दिया करता है, ऐसा बोल सकते हैं। जेमिनी साइन के अंदर कम्युनिकेशन एंड क्यूरियोसिटी रहती है, अच्छे रहते हैं मतलब इसके अंदर। कैंसर साइन के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। याद रखना चाहिए कि इस नक्षत्र के जो डाइटी हैं वो अदिति हैं, नर्चरिंग, जिन्होंने नेचर दिखाते हैं, द मदर ऑफ गॉड्स हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे। प्रोटेक्टिव एनर्जी के रूप में काम करने वाला ये मरकरी होता है, डिस्ट्रक्टिव रूप में नहीं काम करता है, ध्यान रखिएगा।
फिर समझते हैं मरकरी जब विशाखा नक्षत्र के अंदर हो तो ये लिब्रा एंड स्कॉर्पियो साइन के अंदर आने वाला नक्षत्र है। लिब्रा के अंदर समटाइम्स ईगो देखने को मिलती है, उसके बात करने में थोड़ा सा आपको अभिमान दिख सकता है, उसको अपने कम्युनिकेशंस के लिए अपने एफर्ट्स के ऊपर एक अभिमान देखने को मिल सकता है। इस मरकरी को जब बोल रहा है तो उसमें अभिमान झलक जाता है इन देयर स्पीच और इन देयर कम्युनिकेशन एज वेल। हम बोल सकते हैं कि जब ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि सब मुझे कुछ करना है, तो ये लोग रुकते नहीं हैं, उस गोल को पाकर रहते हैं। ये लोग बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद सोचते हैं, कुछ बोल देते हैं उसके बाद सोचते हैं। लोग, मैं इनको ऐसे बोलता हूँ कि ज़्यादातर तो ये बात करते हैं नहीं इतने ज़्यादा, लेकिन जब ये बात करते हैं तो पर्पस को लेकर बात करते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं करेंगे, पर्पस होता है उस बात करने के अंदर। दे ऑलवेज थिंक अबाउट द ग्रोथ, सक्सेस एंड एक्सपेंशन। यहाँ पर एक्सपेंड करने की बात आती है कि मुझे कुछ चाहिए तो बड़ा चाहिए, सक्सेस जल्दी चाहिए मुझे। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये स्कॉर्पियो साइन के अंदर है तो मरकरी इस नक्षत्र के अंदर आपको ना एक चीज़ दिखाता है कि आपकी बुद्धि पर कोई भी विचार टिक नहीं पाएगा। एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, इनकी बुद्धि पर एक चीज़ हमेशा हावी रहती है, आइडियलिज्म। कोई भी चीज़ बुद्धि से त्याग सकते हैं बहुत जल्दी से। विशाखा प्लस मरकरी इज लाइक अ क्रिएटेड माइंड, दे ऑलवेज चेजिंग समथिंग, कि मुझे कुछ चाहिए, किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। मतलब ये मरकरी जो है ना, दिमाग है वो भाग रहा है किसी चीज़ के पीछे, ऐसा हो जाता है। सक्सेस बहुत लेटली लाइफ के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन जब वो स्टार्ट होते हैं ना तो रैपिडली चलती रहती है ग्रोथ। इनको ग्रोथ जो मिलती है, ये अपनी जॉब्स को बहुत ज़्यादा स्विच कर पाते हैं। रूटीन इनके लिए बिगेस्ट चैलेंज होता है लाइफ के अंदर। स्कॉर्पियो में मरकरी इस नक्षत्र के अंदर, दे थिंक अबाउट द वेल्थ एंड दे इंडल्ज देमसेल्फ इनटू द स्टॉक मार्केट एज वेल, कि कहीं से वहाँ इस जगह से पैसा बन सके। ये लोग ना ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाते प्रेशर, और वो प्रेशर अगर लव अफेयर्स में हो जाए तो इनके बार बार ना आपको देखने को मिलेंगे लव रिलेशनशिप टूटते हैं। हम मोस्ट ऑफ द पीपल क्या मिलेंगे, ये लोग एडवाइस देने वाले मिलते हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर। ये आपको एडवाइस देते अच्छे मिल जाएंगे कि ये बिज़नेस कर लो, यहाँ बिज़नेस कर लेते हैं, इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर लो। ये इनकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है। ये मरकरी बहुत अच्छा होता है अगर ये स्पिरिचुअलिज्म को लर्न करना चाहे, मेडिटेशन को समझना चाहे, तो ये मरकरी वहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया, ये उसको बहुत अच्छे से कर सकता है। इट्स लाइक मरकरी इन द विशाखा नक्षत्र। आप ये समझ सकते हैं ओवर आइडियलिज्म की थोड़ा उसकी तरफ अगर ध्यान देंगे आप, कि ओवर आइडियलिज्म ना हो मेरे से, तो वहाँ पर मरकरी बहुत अच्छा रहता है। फिर समझते हैं मरकरी जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो तो एक्वेरियस एंड पाइसिस के बीच में आने वाला ये जो नक्षत्र है, ये दिखाता है कि ऑलवेज क्वेश्चनिंग द रियलिटी, लाइफ डेथ जय श्री राम, लाइफ डेथ इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन रहते हैं इनके हमेशा। ड्यूल नेचर होती है इनकी हमेशा, काम फ्रॉम द आउटसाइड एंड इंटेंस फ्रॉम द इनसाइड, ऐसी नेचर देखने को मिलती है। सच क्या, रियलिटी क्या है, इस चीज़ के पीछे कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहते हैं। लोग इनकी बातों को इग्नोर नहीं कर पाते, याद रखिएगा। या तो वो इनके प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे या फिर इनसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये चीज़ देखिएगा। दीज पीपल आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द एस्ट्रोलॉजी रिसर्च फील्ड, एस्ट्रोनॉमी, तारा विज्ञान हो गया, रेकी हो गया, इसके प्रति इनका ना एक झुकाव रहता है हमेशा। तंत्र मंत्र साधना होगी, साइकोलॉजी, हिडन थिंग्स, इन चीज़ों में मरकरी को एक अलग सा अफेक्शन मिलता है, तो मरकरी इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। ये नक्षत्र का जो सिंबल है ना, वो टू फेस्ड सिंबल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक साइड इनकी स्पिरिचुअलिज्म की दिखती है, डिटैच दिखते हैं, और अगले ही पल ये हो सकता है कि बड़े मेटेरियलिस्टिक और इंटेंस डिज़ायर इनकी जागृत हो जाए, क्योंकि ड्यूल नेचर दिखा रहा है ना इस नक्षत्र के अंदर। लॉट्स ऑफ स्विंग्स इनके लाइफ के अंदर हमेशा देखने को मिलते हैं। बहुत ऊपर होगा या तो ये इंसान, या फिर बहुत निचले स्तर पर होगा, कभी भी मिड लेवल पे नहीं रहता। मतलब मिडिल क्लास में नहीं रहेगा, या तो हायर क्लास पे जाएगा या बिल्कुल लोअर क्लास के अंदर जाएगा। हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इनका ना लूप बन जाता है नेगेटिव थॉट्स का। उस लूप से निकलने में इस मरकरी को बड़ी परेशानी होती है। दैट्स वाई मरकरी डेबिलिटेटेड हो जाता है इस नक्षत्र के अंदर, अगर ये पाइसेस में है।
क्योंकि वो जो थॉट्स का लूप बनता है ना, मकड़ी ने जो जाल बुना और उसके अंदर ही फंस गया, मरकरी ने जो थॉट्स उत्पन्न किए और उसके अंदर ही फंसा रह जाता है। फिर वो लूप घूमता रहता है, घंटों घंटों दिनों तक उस बात के अंदर रह जाते हैं। उस बात से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब मरकरी वहाँ पर डेबिलिटेशन में दिखता है कि ये डेबिलिटेशन के अंदर हुआ है। ये मरकरी बहुत अच्छा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन करना, लाइक माइंड को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है ये, और ये सामने वाले इंसान के माइंड को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस मरकरी के अंदर एक पर्सनैलिटी हमें ये देखने को मिलती है, ये बहुत जल्दी ओपन नहीं हो पाते किसी के साथ, और अगर ये ओपन हो जाए ना तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं कि वहाँ से ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। समटाइम्स हम क्या देखते हैं कि ये ओवर थिंकर तो हो जाते हैं, लेकिन इनके ना मूड और बिलीफ सिस्टम समय प्रति समय बदल जाता है। मूड तो बदल रहा है, बिलीफ सिस्टम भी बदल जाता है सारा का सारा। इसलिए मरकरी को ना इस नक्षत्र के अंदर थोड़ा सा मुशक्कत करनी पड़ती है अपने कारक तत्व को अलाइन रखने के लिए। फिर हम बात करते हैं मरकरी जब शनि के नक्षत्र में हो, तो जो पहला नक्षत्र आता है वो पुष्य नक्षत्र है, जो कि आपका कैंसर साइन में आने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र के अंदर देखते हैं कि इंसान के जो कर्मा होते हैं ना, वो इस मरकरी का माइंड सेट बहुत ज़्यादा हिलाता है। लाइक इंसान का जो कर्म है वो आपके बौद्धिक क्षमता को बहुत ज़्यादा हिला सकता है। ये कभी अपनी डिज़ायर को नहीं दिखाते, कभी भी अपनी डिज़ायर को नहीं दिखाते। इस मरकरी के कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि दे हाइड देयर डिज़ायर, अपनी इच्छाओं को नहीं दिखाते, अपने एम्बिशन को नहीं दिखाते जल्दी से कभी भी। और ये लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, थोड़ा स्लोली रहते हैं, लेकिन एक्यूरेट लेंगे उस डिसीजन को। इंटेंसिव इम्पल्सिव वे में नहीं लेंगे, धीरे से लेंगे, एक्यूरेट लेंगे। रेयरली होता है कि ये बहुत बिग इम्पल्सिव हो जाए, बहुत कम देखने को मिलेगा कि ये बहुत जल्दी क्रोध में आ जाए, कुछ बोल दें किसी को, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। इन लोगों के ना ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं लोग, इनके वर्ड्स के ऊपर। एंड व्हेन दे स्पीक देयर वर्ड्स हैव अ वेटेज, जब ये बात करेंगे तो वेटेज होता है। बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, रिजर्व नेचर हो जाता है इंसान का। ये लोग डेप्थ को प्रेफर करते हैं रादर देन ओवर स्पीड को। इनकी नॉलेज के अंदर हमें डेप्थ मिलती है, ओवर स्पीड नहीं दिखने को मिलती नॉलेज के अंदर। जल्दी से नहीं पकड़ेंगे, ग्रैस्प नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करते हुए उस चीज़ को सीखते चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने ड्यूटीज़ को लेकर, एफर्ट्स को लेकर। हमेशा आप पाएंगे यहाँ पर मरकरी बिलीव करता है कि प्रैक्टिकल एडवाइस देने में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, वो इमोशनल कंफर्ट के प्रति ज़्यादा बिलीव करता है कि आप मेरे को प्रैक्टिकली एडवाइस दे रहे हैं, मुझे वो प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे आप इमोशनली मेरे को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इनके ना पार्टनर इनको एक बात ज़रूर बोलते होंगे, आप मुझे समझते बहुत अच्छे से हो, बट आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाते हो, मेरे भाव को नहीं समझते। आप मेरी पर्सनैलिटी को जानते हो, लेकिन आप मेरी भावना को नहीं कभी समझते। ये मरकरी को यहाँ पर देखने को मिलता है अपने पार्टनर के द्वारा। मरकरी यहाँ पर ना प्रॉब्लम दिखाता है मैरिज के अंदर। मैरिज के अंदर जरूर कोई ना कोई एक कार्मिक डेप्थ देखने को मिलता है, कि देखने को मिलता है वहाँ प्रॉब्लम है मैरिज के अंदर, जब इस नक्षत्र के अंदर हो, पुष्य में, या मैरिज में डिले देखने को मिलता है। पार्टनर जितना ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो जाता है कि इनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता, इनको इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है लाइफ के अंदर, इसलिए ये अपनी इच्छाओं को दबाना शुरू कर देते हैं। इस इंसान के लिए मैं बोलूँगा, अगर प्रॉब्लम मैरिज में आ रही है तो एस्ट्रोलॉजी जरूर करनी चाहिए इनको, या रिसर्च फील्ड के अंदर जाना चाहिए, साधना के अंदर जरूर जाना चाहिए। फिर समझते हैं मरकरी जब अनुराधा नक्षत्र के अंदर हो, स्कॉर्पियो साइन के अंदर आने वाला नक्षत्र है ये। बोल सकते हैं कि ये जो मरकरी है ना, ये चेस प्लेयर माइंड सेट होता है इसका एक। दे नो हाउ टू प्ले द मूव, किस तरह से खेलना है इनको बहुत अच्छे से आता है। एक्चुअली साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं, चुपचाप सब कुछ देखते हुए सुनते समझने वाले होते हैं। नेचुरली स्किल्ड होते हैं नेटवर्किंग के अंदर, बिल्डिंग अ कनेक्शन विद एनीवन बहुत अच्छा होता है मरकरी इसमें। मैं एक बात बोल सकता हूँ कि ये अपने एफर्ट्स को लेके ना, इंसान की बुद्धि है वो एक बड़ा डिसिप्लिन रहता है उस एफर्ट्स के अंदर, कि मुझे ये काम करना है तो मैं करूँगा। हठी बोलते हैं ना, जो हठी हो जाता है इंसान, उस तरह का स्वभाव हो जाता है मरकरी का। दे ट्राई टू हाइड द ट्रूथ, कई बार सच को छुपाने के उसमें ना ये मैनिपुलेटिव हो जाते हैं।
वो वहाँ पर मरकरी के नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दे कैन इन्फ्लुएंस द मासेज ऑफ पीपल, कि ये बहुत जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये कोई भी चीज़ को जल्दी से रिवील नहीं करते हैं। इफ़ दे हैड द पावर दे कैन हाइड एनी काइंड ऑफ सीक्रेट। अगर इनके ऊपर जोर आजमाइश ना की जाए तो ये बड़े से बड़ा सीक्रेट को हाइड कर लेते हैं, याद रखिए। मरकरी यहाँ पर एक्ट करता है कि मुझे एक लॉन्ग टर्म अलाइंस बनाना है, मुझे आज क्या कल के लिए नहीं बनाना, मुझे एक लॉन्ग टर्म अलाइंस बनाना है बहुत जल्दी से। इनके जो पार्टनर भी होते हैं ना, आप क्या पाएंगे, इनके पार्टनर का जो भाग्य है ना वो तब जागृत होता है जब उनके प्रोफेशन में स्टेबिलिटी आ जाती है, तब उनका भाग्य जागृत होता दिखता है। यहाँ पर ये सब समझ लेते हैं कि ये सब समझ लेते हैं पर बोलते कम है। क्या खास बात है इस मरकरी की यहाँ पे, दीज पीपल आर एक्चुअली वैल्यू द लॉयल्टी एंड इमोशनल डेप्थ। उसकी बहुत ज़्यादा लॉयल्टी रखते हैं, फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस इंसान के लिए। नक्षत्र जो अनुराधा है ना, उसका मेन कारक तत्व ही है कि मित्र फ्रेंडशिप है। ये ना जो नक्षत्र की एनर्जी है मित्र की तरह काम करती है। तो इन लोगों के ना ये अपने फ्रेंड सर्कल, नेबर्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ ड्यूटी बहुत अच्छी निभाते हैं, उनके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल के रूप में काम करने वाले होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छा निभाते हैं मरकरी यहाँ पर। अगर मैं बुद्धि की बात करूँ तो इस इंसान की बुद्धि घर पर रह के जितनी अच्छी चल सकती है उतनी बाहर नहीं चल सकती कहीं भी, याद रखिएगा। डिज़ायर की बात की जाए मरकरी के, तो इसकी डिज़ायर होती है हाउस, कंफर्ट, गाड़ी, घर को लेकर। सिर्फ इसकी ये डिज़ायर होगी इस मरकरी की कि मैं इन चीज़ों को पा सकूँ या बना सकूँ। आप समझते हैं मरकरी जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर हो, पाइसेस साइन के अंदर आने वाला नक्षत्र है, ये जो माइंड है ना ये बड़ा स्पिरिचुअलिस्टिक माइंड हो जाता है, फिलोसफिकल माइंड सेट हो जाता है इंसान का, कि जो मेरे को अब करना है वो अध्यात्म और फिलोसफिकल माइंडसेट के अनुसार ही करना है। मैं सर्च करूँगा, मैं डीपर मीनिंग की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ दैट आई कैन सेटिस्फाई माई सेल्फ ऑन द सरफेस लेवल। मैं सरफेस लेवल पर सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, आई शुड हैव टू गो इन द डेप्थ। मरकरी यहाँ पर स्ट्रगल करता है अर्निंग को लेकर। यहाँ पर सोशल सर्कल जो है इनके लाइफ में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है अर्निंग को लेकर, या बड़े भाई बहन बहुत रोल प्ले करते हैं लाइफ के अंदर अर्निंग को लेकर। इमेजिनेशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि समटाइम्स ये करोड़, अरबों, खरबों जैसी ये अपने दिमाग के अंदर ऐसे एक गणना ले आते हैं कि मैं इतना कमा सकता हूँ, इतना। ये इमेजिनेशन पावर जो है इतनी हाई लेवल तक चली जाती है। दे बिकम इंट्रोवर्टेड स्लोली, धीरे धीरे इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कि आप ये देखते हैं कि इनका जो माइंड है ना वो फास्ट माइंड नहीं होता, वो डीप ओशियन माइंड होता है। पता नहीं कितने प्रकार के विचार इनके मन में होंगे, शायद जो किताबों में भी नहीं होंगे इतने विचार। ये जो फिलॉसफी कर सकता है ना, भले आप मरकरी को यहाँ पे डेबिलिटेशन में समझ रहे हैं इस नक्षत्र में, इस साइन के अंदर, लेकिन मैं बोलता हूँ ये वो मरकरी है, ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी मरकरी है। मैं इसको कमज़ोर मरकरी नहीं बोलूँगा भाई। अगर आपको किसी को फिलोसफिकल फैक्ट बताना है तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, तो ये मरकरी तो इतनी इमेजिनेशन के अंदर जा सकता है डीपली कि इसके आगे कोई बोल ही नहीं सकता। मैं इसको बोलूँगा कि ये अगर अपने इमेजिनेशन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सके, एक यूं जा रहा है, एक सही रास्ते पर जा रहा है, अगर ये यहाँ के बजाय डाइवर्ट कर लेना तो इससे बड़ा फिलोसफिकल नेचर वाला इंसान कोई नहीं हो सकता। ये लोग टाइम लेते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, ये बहुत जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को। इन लोगों का ये स्वभाव होता है कि व्हेन दे टॉक, तो इनकी बात को सिंपल समझते हैं लोग, लेकिन बड़ी गहरी होती है बात। यहाँ पर मरकरी कभी कभार ना केतु की तरह एक्ट करने की काम करता है कि हाउ टू लूज एवरीथिंग, कैसे सब कुछ खोया जाता है ये जीवन सिखाता है, और ये खुद समझते भी है उस चीज़ को। ये मरकरी बहुत अच्छा काम करता है अगर किसी इंसान को गाइड करना है उसकी लाइफ के चैलेंजेस को लेकर कि किस तरह तुम उसको, उन ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकते हो। व्हाट दे नीड एक्चुअली, पीस, इमोशनल सिक्योरिटी एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। इस मरकरी को सिर्फ ये चाहिए। दिस शोज कि स्लो डिसीजन मेकिंग कभी कभी ना इनको ओवरली डिटैच्ड कर देती है, तो इसलिए इनको ना डिसीजन लेने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा लंबा समय भी ना लें डिसीजन लेने में,
कि जिसके चलते वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाए। अनदरवाइज उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी, और ये अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को लेकर बहुत ज़्यादा कड़ी मशक्क़त करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर डिले देखने को मिलता है। तो कोशिश कीजिए जब मरकरी शनि के नक्षत्र में हो तो इन बातों का ध्यान रखिए। आप समझते हैं मरकरी जब अपने ही स्वयं के नक्षत्र में हो तो क्या देखने को मिलता है। जो पहला नक्षत्र है वो कर्क राशि के अंदर अश्लेषा नक्षत्र आता है, जिसको हम देखते हैं कि सर्प के भांति इस नक्षत्र को दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो वाणी है थोड़ी सी शार्प हो जाती है। यहाँ पर मरकरी इस तरह से काम करता है कि जब ये बात करता है तो आप पाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स में समहाउ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ द्वेष हो जाते हैं, नेबर्स के साथ द्वेष हो जाते हैं। ये इंसान का जो मरकरी काम करेगा ना, ये राइटिंग में सबसे अच्छा काम कर सकता है। मैं बोल सकता हूँ कि ये जो जातक होगा ये शब्दों को लिखने में ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है रादर देन कहने में। ये जो मरकरी है ना अश्लेषा के अंदर, ये ऐसा है कि दे आर वेरी गुड इन द पॉलिटिक्स और किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। लाइक मैं बोल सकता हूँ कि इस मरकरी के लिए जब भी बात करेगा कलेश हो जाएगा। इट्स लाइक इस मरकरी के लिए ऐसा हो जाता है। दे हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट द साइकोलॉजी। कोई नहीं बोल सकता कि इनको नॉलेज नहीं है साइकोलॉजी की, लेकिन हम देखते हैं कि दीज आर नॉट लाइक अ सिंपल कम्युनिकेटर। ये शांत रहने वाले, आराम से बात करने वाले नहीं है। दे आर लाइक अ माइंड रीडर। ये आपके सामने रहते रहते आपका माइंड पढ़ लेते हैं। ये मरकरी ऐसा होता है इस नक्षत्र के अंदर। इनको बहुत अच्छे से पता है कि शब्दों को ट्विस्ट कैसे करना है, किस तरह से शब्दों के साथ खेल के कैसे बात करना है, कैसे शब्दों के अंदर पॉलिटिक्स की जाती है, शब्दों का यूज़ करके बहुत अच्छे से जानते हैं। ये किसी भी इंसान को कन्विंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर इनको पता क्या पसंद नहीं होता। लाइक दे आर झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, और यहाँ पर अगर मरकरी अफ्लिक्टेड है ना तो ये 100% झूठ बोल रहे हो। और जब कोई इनका झूठ पकड़ा जाता है तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। वहाँ पर मरकरी कंट्रोल में नहीं रह पाता इस नक्षत्र के अंदर। यंगर सिबलिंग के साथ क्लैशेस देखने को मिलते हैं। दे हैव द कैपेबिलिटी टू डी कोड द पीपल करेक्टरिस्टिक्स। हम बोल सकते हैं कि ये किसी भी इंसान के करेक्टर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, डी कोड कर सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ लाइक हाथों से आप थेरेपी दे रहे हैं कोई, उस थेरेपी के अंदर बहुत अच्छे से कार्य करता है ये मरकरी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है ट्रस्ट इश्यूज़, मेंटल रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है। परेशान हो जाता है, किसी पे विश्वास नहीं कर पाता, हर किसी को शक की नज़र से देखता है, और यहीं पर दिमाग जो है वो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की तरफ चला जाता है। मरकरी यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट होता है। ये मैं बोल सकता हूँ कि दीज पीपल आर किसी को भी हील कर सकते हैं। ये किसी को भी हील कर सकते हैं अपनी इंटेलिजेंस द्वारा। इस मरकरी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है। मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये मोटिवेशनल स्पीकर हो ना कोई, तो ये अपने कहने के जरिए से, मैं बोल सकता हूँ कहने के लहजे से, ये किसी के भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है। ये इतना पावरफुल मरकरी होता है। सो व्हेन द मरकरी इन द अश्लेषा नक्षत्र, मेक श्योर वन थिंग कि आप ओवर टॉकेटिव ना बने। जब ज़रूरत हो तब बात करें। बात कहने के लहजे को थोड़ा सा सुधारना होगा, तो यहाँ पर मरकरी बहुत अच्छे से काम करता है। फिर हम देखते हैं मरकरी जब ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर हो, ये वृश्चिक राशि के अंदर आने वाला नक्षत्र है। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो मरकरी है ना, ये सोशल वर्कर के रूप में काम करने वाला है। ये हेल्पिंग हैंड्स हैं हर किसी के लिए। कम बोलने वाले होते हैं। आप देखेंगे सोसाइटी में सोशल फ्रेंड्स के होंगे, बड़े भाई बहन हो गए, उनकी सबकी मदद करने वाले होते हैं ये। लाइक पापा के मान लीजिए छोटे भाई बहन हैं, उनके घर पे जाके सबसे काम करने वाले हो सकते हैं ये लोग। ऐसे लोग होते हैं। बहुत कम बात करने वाले होते हैं। दे डोंट लाइक टू शो कि ये क्या सोचते हैं। ये किसी के सामने अपने एफर्ट्स दिखाने से डरते हैं। ये अपने एफर्ट्स को हाइड रखना पसंद करते हैं। जब क्राइसिस आता है ना, तब ये मरकरी एक्टिवेट होता है, तभी एक लीडरशिप रोल लेने की कोशिश करता है। मरकरी अगर अफ्लिक्शन के अंदर हो तो आप पाएंगे कि ये इंसान ना आर्गुमेंटेटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, आर्गुमेंट्स करने लग जाता है हर बात के अंदर। कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी होती है हर चीज़ के अंदर, बट ये नहीं चाहते कि इनको कहीं पर अंडर एस्टिमेट किया जाए। जो आप कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो तब निकल के आते हैं जब इनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। दे आर वेरी गुड इन द मैनेजमेंट, ओकल्ट, रिसर्च वर्क, उसके अंदर बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि
जब ये एकांत में बैठते होंगे ना तो कुछ ना कुछ लिखते होंगे। इस इंसान को क्या करना चाहिए, इफ़ दे नीड रिस्पेक्ट इन द रिलेशनशिप, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनको ना अपने स्वभाव को थोड़ा सा रोमांटिक बनाना होगा। या मैं एक बात बोलूँ कि ये मरकरी को ना रिलेशनशिप के अंदर रिस्पेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है रोमांस से ज़्यादा। ये दूसरे से एक्सपेक्ट करता है लेकिन ये खुद वो चीज़ नहीं दे पाता है मरकरी। फेस द ट्रस्ट इश्यूज, मेनली ये लोग ट्रस्ट इश्यूज को फेस करते हैं, ईगो क्लैशेस देखने को मिलती हैं। अगर ये अफ्लिक्ट हो तो आपको ना कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे बुआ चाचा फैमिली के साथ। और यहाँ पर देखेंगे मामा इन लोगों के ना बहुत हेल्पिंग हैंड के रूप में काम करने वाले होते हैं अगर मरकरी अफ्लिक्शन में नहीं है। इनका स्वभाव ऐसा होता है लाइक ये लोग ऑर्डर कर रहे हैं किसी को, अथॉरिटी थोड़ा सा इनकी स्पीच में देखने को मिलता है यहाँ पे। आई मस्ट से वन थिंग कि ये जो मरकुरियन की पावर है ना, ये प्रोटेक्शन के रूप में बहुत अच्छा काम करती है, ना कि डोमिनेट करने के। उसमें आप डोमिनेट भी कर सकते हैं, किसी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपनी मरकुरियन पावर को प्रोटेक्ट करने में यूज़ करें रादर देन किसी को डोमिनेट करने के अंदर। अब वहीं देखते हैं मरकरी जब रेवती नक्षत्र के हों, दीज पीपल आर वेरी गुड इन द कमिटमेंट्स। मैं बोल सकता हूँ कि ये लोग किसी को भी कमिटमेंट देते हैं इमोशंस के अंदर आके। इमोशनली समटाइम्स ऐसा होता है कि ये लोग अब्यूज़ कर बैठते हैं अपने सामने वाले इंसान को, और अदरवाइज ये बहुत अच्छे से बात करने वाले होते हैं लेकिन इमोशनली अब्यूजिव लैंग्वेज के अंदर चले जाते हैं। अब आप एक बात समझ सकते हैं कि इनके ऊपर ना पार्टनर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है अपने इनके, ये अपने पार्टनर की सेवा करने वाले होते हैं, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, और पार्टनर इनकी सेवा को समझ नहीं पाता है। जनरली ये जो लोग हैं ना सामने वाले का दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं। सामने वाला इंसान इनकी हमेशा दिमाग की शक्ति को ना यूज़ कर लेता है, लाइक इनकी क्रिएटिविटी है कोई सामने वाला इंसान यूज़ कर लेगा। माइंड बहुत अच्छा काम करता है, बुद्धि बहुत अच्छी काम करती है इमेजिनेशन के अंदर। दे फीलिंग कि मुझे ना नेचुरली इमोशंस को अंडरस्टैंड करने वाला इंसान चाहिए, इनकी फीलिंग ऐसी होती है। ये मरकरी की फीलिंग ऐसी होती है। ये मरकरी प्रैक्टिकल बहुत अच्छा नहीं हो सकता लेकिन ये मरकरी विजनरी बहुत अच्छा होता है। ये विज़न ले सकता है बहुत अच्छा कि आपको किस तरह से काम करना है। लाइक अगर मेरे पास एक इंडस्ट्री हो तो मैं एक ऐसे मरकरी को लेना चाहूँगा जिसका मरकरी रेवती नक्षत्र के अंदर हो, क्योंकि उसके पास एक विज़न होगा। ये किसी भी कंपनी के अंदर होंगे ना तो उस कंपनी को विज़न दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इंसान पोइट के रूप में एक पोइट स्टाइल के अंदर बात करने वाला हो सकता है, सूदिंग वे के उसमें बात करने वाला हो सकता है। दे में फेस डिफ़िकल्टी जब ये थोड़ा सा डायरेक्ट होते हैं ना किसी से बात करने में, तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है जब भी किसी से सामने से बात करते हैं। पॉजिटिव ट्रेड क्या है इस मरकरी के, ये काइंड हार्टेड होता है इंसान, बहुत अच्छा होता है कि क्षमा करने वाला होता है, दिल कहते हैं ना दरिया टाइप, वैसा होता है इस मरकरी का। लोग क्या सोचते हैं इनके बारे, दे आर वेरी काम एंड प्योर, वट पीपल एक्चुअली थिंक अबाउट दैम। ये मरकरी सेक्रीफाइस करना जानता है, ये सेक्रीफाइस करते हैं दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से ना ये हर्ट हो बैठते हैं क्योंकि ये ओवर ट्रस्ट कर बैठते हैं लोगों के ऊपर। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुझे इन लोगों के लिए एक बात ये कहनी सही लगती है कि आपको ना हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। जब तक आप ग्राउंडेड रहेंगे ना तो आप क्या पाएंगे कि आप अपने मरकरी की एनर्जी को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इफ़ यू आर हैविंग योर पीक टाइम, मीन बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तो ग्राउंडेड रहिए और ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद द नेचर। जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना तो यहाँ पे मरकरी की एनर्जी बहुत अच्छे से एनहांस होती है। ये बहुत अच्छे ना स्पिरिचुअलिस्टिक फील्ड में भी जा सकते हैं, एंड प्लस ये दे कैन बिकम स्पिरिचुअल लीडर, और ये क्रिएटिव जीनियस भी होता है कि बाय बोर्न जीनियस पैदा होता है। स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्म को समझने वाला इंसान होता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर मरकरी पावर, कि सभी नक्षत्र में जो मरकरी अपने नक्षत्र में होता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ता है हर चीज़ को। सो जो हमने बात करी आज सभी 27 नक्षत्रों के बारे में बात करी, मरकरी जब 27 नक्षत्रों में तो क्या फल देने की कोशिश करते हैं। आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।